Great, great, great. Hi team. So here I am Abhishek Upadhyay, your data science trainer from Digital Course AI, and today we are going to learn Python for data science, and we are going to start it from scratch. अच्छा, उससे पहले कुछ introduction कर लेते हैं यार. Like I can see so many people are over here. Can you introduce what you guys are doing currently? क्या कर रहे हो आप लोग अपने career में? चित्रांशु, you have the first method, so I will start with you. क्या कर रहे हैं आप? मैसेज में टाइप कर सकते हैं. एंड आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो गाइस. सो Sir, I am doing BSc in Applied Artificial Intelligence and Data Science from IIT Jodhpur. okay, very good, that's great. Then of course you have some knowledge about Python and all, huh? Yes, sir, right. Great. And what Biswajit, what about you? Sir, I have done mechanical engineering from MD University. Very good. I have also background from mechanical only. I have done my BTech in mechanical engineering, and after that I continued my second graduation also. I have two graduation degrees, एक BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स में और दूसरा बीटेक है मैकेनिकल से. तो यस. सो सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जान लो. अभी तक आपने कुछ रिसर्च किया? आपको जो भी मैसेज वगैरह अभिषेक मिले सर, थे उसके हेलो. हिसाब. हाँ. अभिषेक सर, आप मतलब 2-4 मिनट और वेट कर लो, क्योंकि ना बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं. उनका मैसेज आया है, सब इंटरनेट इशू चल रहा है, तो वो ओके. लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं. जब तक आप स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो. गाइस, हाँ. दिस साइड तन में आपकी बात हुई थी मेरी कल, ठीक है? तो मैं तन में हूँ. बाकी आप एक बारी ना, अगर कंफर्टेबल हो, वीडियो कॉल एक बारी ऑन कर लो, तो विल हाँ, बी ना, पर उससे अट्रैक्शन काफी अच्छा हो जाता है. और जब आप ट्रेनर के साथ डिस्कस करोगे, हु इज अभिषेक उपाध्याय, तो ही विल फील ऑल्सो कि हाँ चलो ठीक है, स्टूडेंट से इतनी रिस्पेक्ट रखी कि वो वीडियो कॉल पर तो आए. चलो आ जाओ. योगेश, विश्वजीत, चित्रांशु, उपेंद्र, आप अपनी वीडियो कॉल ऑन कर सकते हो प्लीज. थैंक यू. थैंक यू विश्वजीत. परफेक्ट विश्वजीत. परफेक्ट. योगेश, चित्रांशु, आप लोग भी कर लो. चलिए. तो क्या जानते हैं आप लोग? कुछ आइडिया है इसके बारे में? क्या फील्ड है? क्यों चुना है इस फील्ड को आप लोगों ने? विश्वजीत आप बताइए. Sir, actually, my role was as MIS executive, ओके. and it was likely I was doing all my data sets in Excel only. यस. एंड That's why it was not so easy to show the all data in Excel and perform the all data sets in Excel. That's why I switched to data engineering and data science ओके, दैट इज फाइन. तो to make it more easy and more precise. यस. इट्स ग्रेट कैरियर ओवर देयर. एक्चुअली जो चीज़ आप बोल रहे हैं, मैं क्या करता था कि मैंने भी अपना बीटेक करा है एंड मैकेनिकल से ही करा है, बट आफ्टर दैट आई मूव टू समवेयर. मुझे बीटेक की जॉब पसंद नहीं आई थी, तो मुझे अब स्विच करना था. मुझे बस पाइथन आती थी एंड आई हैव डन. ठीक है. तो ये हमारी वेबसाइट है, डिजिटल कोर्स एआई. ठीक है. .in करके आप यहाँ पे जा सकते हो एंड यू कैन चेक आवर वेबसाइट्स ऑल्सो. एंड देन वी हैव different programs like data science है, digital marketing, UI UX, social stock market है, and we have full stack also which will be coming very soon. And then this is our page. ठीक है. आप यहाँ पे जाके ब्रोशर वगैरह देख सकते हो एंड ऑल द थिंग्स. ठीक है. आप हमारे बारे में जानना चाहोगे तो we have achieved something great this year, and we have some awards called Bharat Business Award 2024, which is itself represented by Asneer Grover. I think all guys are know about him, right? UPay, Bharat, Yes, UPI, Bharat Pay. He is the guy. Bharat Pay, yeah. Yes, and then we have International Eminence Awards, and we have Inspiring Entrepreneurs of India 2024. We have got these awards this year itself. So already we are running very fine here, but still. अभिषेक सर, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ना और भी स्टूडेंट्स हैं, मे बी दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश, तो वो ग्रुप बना था जो, तो दे आर लाइक ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप हिंदी ही यूज कर लो, सो दैट ना सारे इजिली समझ सके. ठीक है. थैंक यू सर. ओके, वेलकम. तो देखिए,
हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्या करते हैं कि 2020 से हम लोगों का ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, एंड पहले हम लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस में नहीं थे। ठीक है, हम लोगों का प्रेजेंस जो था कम्प्लीटली ऑफलाइन था। एंड नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने अपना ऑनलाइन सेशन इस साल से स्टार्ट करा है। सो वी आर रनिंग आवर वेबसाइट्स एंड यस। मिक्स्ड अप, ओके। क्या मिक्स्ड अप हो गया चित्रांशु, आवाज या कुछ ग्लिच आ रही है? चित्रांशु आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? आप नो लोगों को सर, माइक, ठीक है सर ठीक ये है। ऑडिबल। हाँ यस यस। चित्रांशु क्या ग्लिच आ रही है? चलिए सर आइए। कुछ भी सर ग्लिच नहीं आ रहा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए वी हैव डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, डेटा साइंस के अंदर जैसे कि बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, ऑलरेडी लाइक मैं कहता हूँ ये एक वेग वर्ड है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ कि लाइक आप जितनी भी नॉलेज ले लो वो आपको कम पड़ती है। ठीक है, बट यस देयर आर वेज जिससे इसको किया जाता है। एंड जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपको, हमारा जो कोर्स करिकुलम है ना वो 9 मंथ का है। इट इज लाइक 9 मंथ का करिकुलम डिजाइन किया है। क्यों 9 मंथ किया? बिकॉज देर आर टू मच ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, जो आप ऑलरेडी अभी आपने ब्रोशर में देखा होगा कि ठीक है कि कैसे चलता है, कैसे सारा वो खुलता है। एंड सी इफ आई एम शोइंग यू द ब्रोशर, यू हैव टॉपिक्स जो तुमने देखा होगा। ठीक है, एंड आप इसको कहीं भी जाके मैच कर लेना, इट्स अनमैच। लाइक इतने सारे टॉपिक्स आपको एक साथ कोई नहीं देता है। ठीक है, इवन हमने 9 मंथ का प्रोग्राम इसलिए रखा है कि भाई कोई भी बंदा जो है ना बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। एंड फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। इवन वी आर कवरिंग द मैथमेटिक्स पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि मैथमेटिक्स जो इसमें यूज होते हैं, जैसे कि हाइप है कि डेटा साइंस सिर्फ वही कर सकता है जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट, ऐसा नहीं है यार। अगर आपको मैथ्स थोड़ा भी आता है ना तो आप करते टाइम पे सीख भी सकते हो, बिकॉज देयर आर टॉपिक्स जो कि सीखे जा सकते हैं। ठीक है, और हम लोग स्पेशली मतलब समझो कि उसको पाइथन से भी करते हैं, बीआई से भी करते हैं, तो वो 2-3 बार रिपीट होती है। देन यू हैव एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ भी एक रीजन है भाई, एसक्यूएल ही क्यों पढ़ाते हो? ठीक है, एसक्यूएल ही जैसे कि सबसे ज्यादा आप जाओगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर देखने को मिल जाएगा, या फिर माई सीक्वल देखने को मिलता है। तो यानी तो ये माई एसक्यूएल क्यों पढ़ाया जाता है? वाई ओनली दिस? बिकॉज ये इकलौता ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे आप क्वेरीज लिखते हो ना, तो डेटाबेस इन द सेंस कि जैसे अभी विश्वजीत ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो एमटीएस की जॉब कर रहे थे, एंड एक्सेल में उतना सारा डेटा, बहुत सारा डेटा आप जो आप प्री प्रोसेस नहीं कर सकते हो। कुछ लिमिटेशंस होती है एक्सेल की, लाइक उसके पास 10,48,000 एंड 356 करके रोज है। मतलब 10 लाख से ज्यादा का डेटा अगर आप रखते हो तो एक्सेल विल हैंग। ठीक है, एक्सेल हैंग कर जाती है। तो हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं उसके बाद दूसरे इंजन्स पे जाते हैं, जस्ट लाइक पाइथन इज ए टूल। ठीक है, पाइथन को भी हम टूल की तरह यूज करते हैं। देन अगर पाइथन से भी हैंडल नहीं होता है, उस केस में आप क्या करते हो, किसी डेटाबेस की तरफ स्विच करते हो। जस्ट थिंक अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन है इंडिया का ही ले लेते हैं। अब मैंने बोला कि देयर इज ए लिमिटेशन ऑन एक्सेल, 10 लाख की लिमिटेशन है। आपको हर एक बंदे का डेटा उठाना है। ठीक है, और उसे एक्सेल में फीड करना है, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो 10 लाख डेटा अगर आपने प्रोसेस कर दिया तो इट विल जस्ट क्रैश। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि आखिर हम डेटा जो है, व्हाट इज डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी? कोई आप लोगों में से कुछ बता दो यार। आप सबने तो बहुत सारी रिसर्च कर रखी होगी। ठीक है, और आई थिंक बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं। तो जस्ट लेट मी नो कि डेटा क्या होता है आप लोगों के शब्दों में। Hello, sir. यस यस। Sir, it is a collection of numbers, words, and facts. यस, गुड गुड, क्लोज इनफ, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं कहता हूं कि डेटा इज अ फैक्ट विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, डेटा सिर्फ वही चीज हो सकता है जिसको आप मेजर कर पाते हो। अगर कोई चीज, जैसे मैं बोलूं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इन द ओशियन, आप उसको मेजर कर सकते हो? यू कैन मेजर इट। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है, सिर्फ फैक्ट्स और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड डेटा। सिंपल सब में एकदम सिंपल रखिएगा इसको। अब जैसे कि हम लोग क्या है कि हम लोग स्टार्ट ही करते हैं पाइथन से। वाई पाइथन इज प्रेफर्ड, पाइथन ही क्यों प्रेफर किया गया? तो यार एक रीजन है, ऐसा नहीं है सिर्फ पाइथन से होता है, इवन आप डेटा साइंस जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस यूज होता है, हाई एंड पे जाके जावा यूज हो रही है, ठीक है। इवन देयर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड रूबी, ठीक है, वो भी यूज होती है। देन वाई सब लोग पाइथन ही क्यों करते हैं? बिकॉज द पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और साथ में अगर आपको इसकी पॉपुलैरिटी जाननी है तो आप कुछ मत करना, अपने वेबसाइट पे एक वेबसाइट है टीओबे इंडेक्स करके, ठीक है, इसको खोल लेना। और फिर इसे जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये जानते हो क्या करती है? ये हर साल, हर महीने, इवन हर साल को छोड़ दो, हर महीने, ठीक है, ये हर महीने क्या करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंडेक्स करते हैं, ठीक है। किस बेस पे? तो जैसे उनका ये चलता है, तो इफ आई एम गोइंग टू टीओबे इंडेक्स, यहाँ से मैं खोलूंगा और मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है। तुम यहाँ पे दुनिया की जो टॉप 10 लैंग्वेज है उनको देख, टॉप 10 ही नहीं, टॉप 20 देख सकते हो आराम से, ठीक है, क्योंकि टॉप 20 के अंदर हो तो बहुत बढ़िया है, बाकी तो बाकी बाकी सब बाहर है। अब तुम यहाँ देखो, फरवरी 2025 में पाइथन 1 नंबर पे है, 2024 में भी 1 नंबर पे था, और 2023 में भी 1 नंबर पे ही था, ठीक है। मतलब इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं है। तुम इसकी रेटिंग्स के बारे में देखोगे तो इट इज अनमैच्ड विथ एनी अदर लैंग्वेज, किसी भी दूसरे लैंग्वेज से इसकी पॉपुलैरिटी हमेशा अनमैच्ड मिलेगी, सीधा डबल है, ठीक है। सी प्लस प्लस, इसको जानते हो? लाइक सी प्लस प्लस ये आई थी 2 महीने पहले, आई है 2 नंबर पे, इससे पहले वो 3 4 4 नंबर पे थी, और सी का पॉपुलैरिटी थोड़ा डाउन हो गया। पिछले साल देखो ये 2 सेकंड रैंक पे थी और ये 3rd रैंक पे थी, ठीक है। अभी सी प्लस प्लस की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ी है। नेक्स्ट यू हैव जावा, इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ी है, नहीं तो ये 4 5 नंबर पे चली गई थी, ठीक है। और फिर आप इसमें टॉप 10 लैंग्वेज में आप सीखोगे, सबसे पहले पाइथन में आपको कोर्स में सिखाऊंगा, देन यू हैव एसक्यूएल ऑल्सो, ठीक है। ये 2 लैंग्वेज आप करने वाले हो जो कि आप यहाँ से सीखोगे। नाउ सी, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, हम लोग भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। लैंग्वेज की हिंदी होती है भाषा। अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत हार्ड है, ठीक है, तो मेरे पास तो यार इतने तरीके हैं ना कि मैं बिना कुछ इंस्टॉल किए भी अपना प्रोग्राम कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम चलाने के लिए लाइक यू नीड समथिंग विच इज कॉल्ड आईडीई, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं उसको। और मैं आपको, आप गूगल सब लोग यूज करते हो ना, तो गूगल के पास बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उसमें से एक चीज यूज कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड कोलैब, ठीक। और मैं यहाँ हिट करूंगा एंटर एंड आई एम गेटिंग दिस वेबसाइट, तो जस्ट ओपन इट, ठीक है। अब ये कह रहा है वेलकम टू कोलैब, ठीक है। मैं यहाँ एक नई नोटबुक खोल लूंगा, ठीक। अब पाइथन चलाने का एक तरीका तो ये है, मैं बिना कोई इंस्टॉलेशन किए बहुत आराम से ऑनलाइन आईडी पे रखूंगा, साथ में मेरी फाइल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। लाइक देयर आर अदर वेबसाइट जिस पे आप कोड कर सकते हो, इवन यू कैन डू दिस थिंग्स ऑन W3 schools ऑल्सो, ठीक है। एंड देयर आर मेनी वेबसाइट, मैं तुम्हें ID1 दे सकता हूँ, ठीक है। इस पे भी जाके आप क्या कर सकते हो कि आप जाओगे एंड व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट यू कैन चेंज द लैंग्वेज फ्रॉम योर Python 3 सेलेक्ट कर लो, एंड इफ यू राइट प्रिंट, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखो एंड जस्ट रन दिस, ठीक है। आप रन करते हो तो सी देयर इज एरर, वाई, हाउ एडिट करते हैं, ओके आई गॉट इट, ठीक है। अब इसको रन कर लो, चलो ID1, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 स्क्रीन दिख रही है, एक से आप इनपुट देते हो, एक से आउटपुट देते हो। तुम्हारा कंप्यूटर पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना भाई, वो इसी पे काम करता है, विच इज कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो अब जो तुम लैंग्वेज की बात कर रहे हो, पाइथन इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आप दूसरी, अभी हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, हिंदी में क्यों पढ़ते हैं पता है? हम लोग नॉर्थ इंडियंस है ना, हमें यार हिंदी में बहुत फील आती है, ठीक है। अगर हिंदी में नहीं पढ़ेंगे तो मतलब ऐसा लगता है ऐसा कुछ अधूरा सा रह गया, दैट्स वाई वी यूज। बट एक्चुअली जब आप कॉर्पोरेट में आते हो या फिर ऑफिस में जाते हो, देन दे विल नॉट टॉक इन हिंदी, तो थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आइए, अब एक है ये पाइथन की वेबसाइट है python.org। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड्स पे जाना
एंड इफ यू क्लिक ओवर हेयर, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका ब्राउजर सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है। एंड अभी जैसे मेरे पास जो सिस्टम है वो विंडोज का है, तो ये मुझे दिखा रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज विच इज कॉल्ड पाइथन 3.13.2। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ एक क्लिक करूंगा एंड माई पाइथन विल बी डाउनलोडेड इन माई सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, ये थोड़ी देर में यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी चीज, मैं इसके साथ एक चीज और कराता हूँ विच इज कॉल्ड एनाकोंडा। ठीक है, आप यहाँ पे एनाकोंडा, इट इज जस्ट अ टूल फॉर एआई एंड डेटा साइंस स्पेशली, और बहुत ही शानदार टूल है। आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चलो, अ, ठीक है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लो एंड यहाँ पे आएंगे तो यू कैन प्रोवाइड योर ईमेल। ठीक है, बट इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन स्किप रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे आके डाउनलोड कर लो। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो बी डाउनलोडेड। ठीक है, ऑलरेडी मेरे में डाउनलोडेड है, तो आई कैन कैंसल इट ओवर हियर बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। एंड नेक्स्ट आओ, अगर मान लो कि तुम्हारा लैपटॉप जो है कॉम्पेटिबल नहीं है, बात कर लेता हूँ लैपटॉप्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हारी जो मिनिमम रैम होनी चाहिए ना, एटलीस्ट 8 GB तो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 8 GB से नीचे है, योर कंप्यूटर विल लाइक इट विल गो ऑफ। ठीक है, वो खराब हो सकता है। तो आप ऑनलाइन आईडी, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले बंदा मतलब ऑनलाइन आईडी को समझ ले, वहां पे अपना काम कर ले, सेव कर ले। ठीक है, तो उससे काम होता है। मैंने किया क्या था, मैंने कोलैब खोला था एंड आई एम ओपनिंग अ न्यू नोटबुक जो खुद से खुला हुआ है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आप फाइल की नाम चेंज कर दो विच इज कॉल्ड day_1 आई कैन से। ठीक है, day1 और इंटर कर दो। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, तुम्हारे ड्राइव पे सेव हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या करो, यहाँ पे कनेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इसे बस क्लिक करो, इट विल बी कनेक्टेड। और गूगल आपको फ्री में एटलीस्ट 12-13 GB का रैम देता है। ठीक है, और साथ में 12-13 GB की रैम, और साथ में 1000 GB या 100 GB की स्टोरेज भी देगा। ये देखो, यस, 12 GB की रैम और 107 GB की स्पेस मिल रही है ऑनलाइन। ठीक है, मतलब ये एक वर्चुअल कंप्यूटर है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, सी लिखा हुआ है स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विथ एआई। सो वी आर गुड कैंडिडेट, वी आर नॉट गोइंग टू जनरेट, वी आर गोइंग टू यूज इट। मैं सबसे पहले एक मेथड पढ़ाऊंगा सब। अच्छा, ये देखा होगा ना, डिड यू गाइस सी इट, कभी ये देखा है, हेलो वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कहीं भी कोडिंग सीखने जाओगे ना, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो बंदा सिखाता है वो हेलो वर्ल्ड सिखाता है। एनीवन कैन लेट मी नो कि क्यों सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही सिखाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, जावा हो, सी हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो, सब हेलो वर्ल्ड ही क्यों कराते हैं? वाई द फर्स्ट प्रोग्राम इज हेलो वर्ल्ड? एनीवन, कोई बता सकता है भाई? कुछ बता लो। विश्वजीत, कुछ बताइएगा। चित्रांशु, Sir, can you please repeat once more? यस, Can you please repeat? Voice is breaking. okay, my voice is breaking. Sorry, I am asking कि why the first program is hello world in any of the language? किसी भी लैंग्वेज में जब भी आप कोड करने जाते हो तो पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ही क्यों कराते हैं? Because it is common in everywhere. No, it is not common. Word is of course word is common, but language is not common. लेकिन फिर भी यही कराते हैं। इसलिए कराते हैं, हम ये देखते हैं कि एक हेलो वर्ल्ड बहुत छोटा वर्ड है। ठीक है, इसको लिखने में किसी भी लैंग्वेज में कितने लाइन का कोड लगता है? ठीक है, तो जैसे मैंने पाइथन में लिखा है PRINT, इट इज जस्ट अ मेथड, फंक्शन बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो। ये प्रिंट एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि मैंने जो चीज रखी है उसे डबल कोट्स में रखी है। क्यों रखी है, आई विल लेट यू नो। ठीक है, कि वाई डबल कोट्स में ली, दूसरा कुछ क्यों नहीं लगाया? ठीक है, उसके ऊपर भी आऊंगा। तो अब देखिए, पाइथन जो है ना एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें होती हैं ना, वो रन टाइम के टाइम पे डिसाइड होती हैं सब कुछ। इवन क्या होता है कि हर दूसरे लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं उनको कॉम्पाइल्ड बोलते हैं। यू कैन से जावा एक कॉम्पाइल्ड लैंग्वेज है, C++ एक कॉम्पाइल्ड लैंग्वेज है, सी भी एक कॉम्पाइल्ड लैंग्वेज है। वहां पे क्या होता है कि एक कॉम्पाइलर, एक समझ लीजिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो ट्रांसलेटर क्या करता है कि जैसे आप कोई भी कोड लिखते हो ना, तो ये ह्यूमन रीडेबल वर्जन है। ठीक है, लेकिन
कंप्यूटर इसको नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ दो चीज समझता है, विच इज कॉल्ड 0 एंड 1, ठीक है। और इस बात को भी 0 और 1 में ही समझेगा और इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो कन्वर्जन का काम होता है ना, वो या तो इंटरप्रेटर करेगा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की केस में, और कंपाइलर करता है कंपाइल्ड लैंग्वेज की केस में। और जब भी कोई लैंग्वेज कंपाइल होती है तो यू विल गेट अ फाइल विच इज कॉल्ड .exe, ठीक है, एक्सिक्यूटेबल फाइल्स। एंड इफ आई हैव सम एग्जांपल्स आई कैन शो यू। लेट मी cmd cd, ठीक है। check, यहाँ कुछ होगा तो आई विल शो यू। तो मैं एक्चुअली कोड बाई कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे मेरे में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई एम गिविंग यू दिस। कंट्रोल फ्लो नहीं है, चलो एक फाइल बनाते हैं .exe नाम से, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं hello.exe। दिस इज फॉर एग्जांपल पर्पज, आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस, ठीक है। सो कहाँ क्रिएट हुआ है, यस इट्स हियर, ठीक है। ये फाइल कुछ ऐसी होती है एंड इसमें अगर मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दूं तो क्या बिहेव करेगा, यू कांट रन इट ऑल्सो, आप इसको रन भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए स्पेशल आपको या तो कंपाइलर चाहिए होता है या फिर इंटरप्रेटर चाहिए। कंपाइलर ही चाहिए होता है। एक इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर चीजों को लाइव लाइव में ही रन करता है, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो आई विल नॉट गेट एनी आउटपुट, आई थिंक। चलो देख रहे हो, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, सिर्फ पाइथन का वर्जन वगैरह करके आ रहा है, ठीक है। सो एक्सिक्यूटेबल फाइल्स बेसिकली क्या होती हैं, .exe होती हैं, ठीक है। और ये कंपाइलर्स इसको रीड कर पाते हैं। ये सिस्टम ओरिएंटेड फाइल है जिसको सिस्टम समझता है। मतलब आप कोई भी मैसेज लिखते हो, अगर वो कंपाइल्ड होता है ना, तो इट विल बी अंडरस्टैंड बाय सिस्टम्स, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ठीक। ये उसमें चेंज होती है और यही काम इंटरप्रेटर भी करता है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो भी ऐसा ही चलता है। वो भी क्या करता है, चीजों को कन्वर्ट तो करता है, बट जो .exe फाइल जनरेट होती है C++ या फिर दूसरे कंपाइल्ड लैंग्वेज में, यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे चीजें बैकग्राउंड में चलती हैं। दैट्स व्हाई पाइथन इज लिटिल बिट स्लोअर देन C++, जावा एंड सी, ठीक है। पाइथन थोड़ा सा स्लो है, ठीक। अब होता क्या है कि पाइथन सर स्लो है फिर भी यूज होता है, बिकॉज पाइथन हैज अ वास्ट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज टू वर्क विद द वेरियस टाइप ऑफ डेटा। अलग अलग तरह के डेटा से आप क्या कर सकते हो कि पाइथन में चीजें करना बहुत आसान है। जैसे देखो, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखना था, सपोज आई हैव टू प्रिंट माय नेम, ठीक है। तो प्रिंट करने का मतलब होता है प्योर, देखो इंग्लिश में लैंग्वेज है इसकी, सो इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको थोड़े से भी आते हैं देन यू आर गुड टू गो विद दिस लैंग्वेज। आप इसको एडॉप्ट कर सकते हो, सीखा जा सकता है ये, ठीक है। एक बात बताता हूँ, जैसे किसी किसी को हेजिटेशन होता है ना कि यार सीखने में बहुत मैथ आएगा, ये लैंग्वेज है, कोडिंग वोडिंग नहीं आती। देखिए भैया मैं बताता हूँ, आप जब आए थे तो पहली बार आपको बोलने भी नहीं आ रहा था, आपने वो भी आने के बाद ही सीखा है। सो यू हैव टू कम हियर एंड देन लर्न ना, कि हाँ चलो कोई सिखाने वाला ऐसा होना चाहिए। अब सपोज दैट मुझे, मेरा एक टास्क है कि मुझे अपना नाम आपको ऐसे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। ये इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रिंट लिखना है, दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा अभिषेक, ठीक है, स्पेस दे दूंगा UPADHAI, ठीक। कुछ नहीं करना है, या तो शिफ्ट इंटर दबा लो या फिर कंट्रोल इंटर दबाओ। अब मैं अपने सिस्टम पे कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ एंड यू विल सी द डिफरेंस क्या हुआ है। कंट्रोल इंटर करा, दिस सेल इज रन, ठीक है, और मेरा नाम यहाँ प्रिंट होके आ रहा है। बट एक्चुअली जब भी मुझे अगर नीचे कोड करना है ना, तो मुझे यहाँ पे प्लस कोड पे क्लिक करना पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू डू दिस, ठीक है। तो मैं ये नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब ये जो इन्वायरमेंट देख रहे हो ना आप, will you cover all of the Python only material? Of course, we are going to cover all of the Python for backend development also, for web development also, not only for data science, because data science apps are going to be there ना, वो आपको डिप्लॉय भी करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको अपना सिलेबस दिखाऊंगा, आई विल शो, ठीक है, आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप। थोड़ा सा बस पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन वगैरह मैं सिखा देता हूँ कि कितना आसान होता है। जैसे देखो, अगर कभी जिंदगी में पाइथन नहीं चलाए हो तो आज की वीडियो रहेगी, ठीक है।
ये देख के जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ चाहो तो ट्राई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और जिंदगी में पहली बार पाइथन के ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। .ipy से मत घबराना, ये एक फाइल का नेम है, दैट्स इट, ठीक है। फाइल, फोल्डर, सब कुछ समझाऊंगा भाई, A to Z। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे कि हमने कुछ इंस्टॉलेशन करी है, अगर आपको याद है तो। ये डाउनलोड करी थी पाइथन और एनाकोंडा, और अभी हमने एक जगह चला लिया है जो कि ऑनलाइन आईडी है। दूसरे आईडी पे भी चला के दिखा चुका हूँ, id1.com, ठीक है। और बहुत सारी ऑनलाइन आईडीज होती हैं जिनके बारे में आप जानेंगे, जैसे जैसे कोर्स बढ़ता है वैसे वैसे हम चीजें आपको बताते जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, लेट मी क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन पार्ट, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी मेरे पास पाइथन है, ठीक है। तो मैं ऐड, सबसे पहले नीचे ये क्लिक कर लेना, ऐड पाइथन .exe टू द पाथ। अच्छा, अब यहाँ भी सवाल कि हमने इसको चेकबुक क्यों, इसको चेकमार्क क्यों किया, ठीक है। यार एक बार बताओ, पाइथन जो है तुमने डाउनलोड करा, कंप्यूटर ने थोड़ी बोला था कि मुझे पाइथन चाहिए, तुम्हें सीखनी थी ना। तुम इस मीटिंग में आए हो, तुमने डाउनलोड करा, अब कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा कि पाइथन मेरे अंदर आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन को एक पाथ देते हैं अपने सिस्टम वेरिएबल में, इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ठीक है। और ये पाथ हम मैनुअल ना देंगे, इसको ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे ना तो वो काम तुम्हें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। इट टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, देन आ जाओ, वो होने दो बैकग्राउंड में, आई थिंक इट विल बी इंस्टॉल्ड। और हम चलते हैं एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, जस्ट मी, ये रिकमेंडेड है, तो आप इसको, आप सेम यही रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नाउ सी इट इज आस्किंग फॉर रिक्वायर स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले इसको रिक्वायरमेंट इसकी थोड़ी सी चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ एनकेडियर, सपोज करो एनाकोंडा नाम से ही फाइल बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ ब्राउज करूंगा, मैं इसकी लोकेशन चेंज करने वाला हूँ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं एक ही जगह पे दो दो बार नहीं कर सकता यार, एक ही बार किया जाता है। तो आई विल क्लिक दिस पीसी एंड फिर यहाँ लोकल डिस्क डी में चलेंगे, आई हैव एनाकोंडा, आई विल क्लिक ओके। मैंने अभी अभी यही बनाया था फोल्डर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, एड एनाकोंडा 3 टू माई पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये जरूर क्लिक कर लेना। यहाँ पे एक मैसेज देता है नॉट रिकमेंडेड, बट लेट मी टेल यू, अगर नहीं करोगे ना बहुत एरर आएगी, ठीक है। देन रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज माई डिफॉल्ट, ये आपके ऊपर है, बट आई विल जस्ट क्लिक इट, ठीक है। कि पाइथन का देखिए मैं 3.12 वर्जन ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो एनाकोंडा 3 रजिस्टर्ड, चलेगा, ठीक है। अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, इट विल टेक सम टाइम। अब एक जो तीसरी चीज है जो इंस्टॉल कराता हूँ, वो आप कोड तो वहां भी कर सकते हो जहां आपको, जो मैंने इंस्टॉल करा है, बट देयर इज अ थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है, थोड़ा एक्चुअली बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया एडिटर है, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ सिर्फ डाउनलोड फॉर विंडोज क्लिक करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इट विल बी डाउनलोडेड, लाइक 100 MB का ऐप होगा इसका, यस। चलो, अब ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं उसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक बार मैं दिखा जरूर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि हाउ डू यू इंस्टॉल इट। सो आप सेम स्टेप्स आप कहीं नोट डाउन कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ट्राई ऑन योर ऑन, आप खुद सीख जाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। ये बस सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो सिखा कैसे रहा है। चलिए, तब तक थोड़ा सा पाइथन के बारे में आपको पढ़ा देते हैं कि पाइथन को बनाया किसने है। तो डेवलपर जो पाइथन के हैं, मैं उनको बाबा बोलता हूँ,
ठीक है, क्योंकि बाबा लोगों ने मेरी जिंदगी बहुत आसान बनाई है। ठीक है, तो तुम गूगल करोगे ना पाइथन डेवलप टाइप, तो गुइडो वैन रोशन आएगा। ठीक है, एंड लेट मी शो डन। ठीक है, पाइथन का सेटअप सक्सेसफुल हो गया है। अब ये सेटअप तुम जैसे इंस्टॉल कर लेना ना, लेट मी टेल यू, सिखाऊंगा। विंडोज और आर की प्रेस करना अपने लैपटॉप पे, एक छोटी सी ये रन स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे लिख देना CMD। ठीक है, ये ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी, चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो। इसमें लिखना PYTHON पाइथन स्पेस डैश डैश, 2 बार माइनस की साइन देना और लिख देना वर्जन। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो सी दिस इज द लेटेस्ट वर्जन यू विल गेट। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, मे बी यू विल गेट सम एरर कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय योर सिस्टम। ठीक है, तो समझना इंस्टॉलेशन में कुछ गलती हुई हो। ठीक है, यू डिडंट फॉलो इट। लेकिन अगर आपने मेरा वे फॉलो किया तो ऑफ कोर्स इट विल वर्क। अब सपोज करो कोई बोलता है इस काली सी स्क्रीन को CMD बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस CMD के अंदर क्या करना है, इफ आई हैव टू रन पाइथन, यहाँ यहाँ चलानी है, मेरे सिस्टम को कैसे मालूम है, तो मैं लिख दूंगा PYTHON। ठीक है, और हिट इंटर करूंगा। यहाँ पे तुम्हें ये 3 कलर्स के एरोज दिख रहे हैं। ठीक है, ये 3 कलर के एरोज जो है पाइथन के सिंबल में, भाई तुम्हारे सिस्टम पे पाइथन स्टार्ट हो गया है। तो मैं प्रिंट लिखता हूँ, एंड प्रिंट मेथड जो मैंने वहाँ अभिषेक प्रिंट किया था, आई विल डू द सेम थिंग ओवर हियर आल्सो एंड सी आई एम एबल टू रन द कोड। मैं 3 + 5 लिखता हूँ तो 8। अब नाउ पाइथन वर्क्स एज ए कैलकुलेटर आल्सो। ठीक है, तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर यहाँ भी खुलता है। ठीक, अब यहाँ खुल गया, इसको बंद भी कर लो, एग्जिट। बेसिकली हम यहाँ पे चलाते नहीं, हमें यूज यहाँ पे नहीं करना होगा, बट यू नीड टू नो। ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। तो चलो आ जाओ, 2 इंस्टॉलेशन हो गई। अगर दोनों में किसी को कोई दिक्कत आएगी ना, तो जस्ट लेट मी नो अबाउट द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, जस्ट लेट मी नो अबाउट योर इशूज। यहाँ पे ध्यान देना, आई एक्सेप्ट द टर्म। ठीक है, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट कर लो। इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेस्कटॉप आइटम, तुम इसको क्लिक कर सकते हो, तुम इसको भी क्लिक कर सकते हो, ऐड ओपन विथ कोड एक्शन। ठीक है, इसको क्लिक कर देना, ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर आल्सो। ठीक है, रजिस्टर कोड एज एन एडिटर, सपोर्टेड फाइल टाइप्स, ऐड टू पाथ जरूर कर लेना। ठीक है, नहीं तो यहाँ भी तुम मैनुअली इसको ऐड नहीं कर पाओगे। अब एडिशनल टास्क अदर चीजें दे रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल, क्योंकि मेरे में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोग के लिए कुछ स्टार्ट करता हूँ। चलो, ऑलरेडी तुम्हारे पास एक इंस्टॉलेशन और हो रही है तुम्हारी, ये रह रही है। ठीक है, ये जैसे हो जाती है वी विल स्टार्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो, कुछ तो करता हूँ मैं। डी ड्राइव हो गया, यहाँ आ जाते हैं। चलो यहाँ DIR करते हैं एंड विल सी डेस्कटॉप इज देयर और नॉट। इट्स देयर। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक फाइल मैं डेस्कटॉप पे ही बनाऊंगा, TLS और MKDIR कमांड है। CMD का कमांड है MKDIR, MKDIR मतलब मेक अ डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी कर देता हूँ ये, ठीक है, master_1। ठीक, इंटर कर दिया मैंने। CD master_1 मैंने जो फोल्डर क्रिएट करा था अभी एक। ठीक है, मैंने क्रिएट कर दिया गया। यस, ये तो एडमिन के अंदर है, कोई नहीं, यहाँ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे COD स्पेस, अगर विजुअल स्टूडियो कोड सही से इंस्टॉल हो गया ना, तो कोड स्पेस और एक डॉट डालोगे, इंटर करोगे, ये फोल्डर सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में खुलेगा। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट आई ट्रस्ट द ऑथर्स। ठीक है, इसको ओके कर देना, यू विल हैव दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिखे, दूसरे कलर में दिखेगा, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन, नो इश्यूज, बिकॉज आई हैव लाइक ये कस्टमाइज्ड है मेरा वर्जन। ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से रखा है, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरह की थीम दिखती है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं दिखेगा आपको फर्स्ट टाइम, या तो डार्क दिखेगा या फिर लाइट दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, यहाँ जाना एक्सटेंशंस पे। ठीक है, देयर आर सम एक्सटेंशन जो आपको चाहिए, सारे नहीं चाहिए, तो लेट मी डिफाइन इट। आपको चाहिए, कहाँ गया, हाँ यहाँ से,
जुपिटर चाहिए होता है, ठीक है। जुपिटर के सेल टैग्स चाहिए होते हैं आपको। जुपिटर के की मैप कोई कंपलसरी नहीं है। जुपिटर स्लाइड शो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। और हाँ, पाइथन के पाइलॉन्स ले लेना, ठीक है। पाइथन ले लेना, पाइथन डिबगर ले लेना, एक ट्रीटियर रख लेना, ठीक है। ये कोड को फॉर्मेट करता है, दैट्स इट, उसके लिए यूज करता हूँ मैं। बाकी बाकी सारे एक्सटेंशन आपके काम के नहीं है। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, देख लो। जुपिटर, ठीक है, एंड इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्चुअली तुम ऐसे ही इंस्टॉल मत कर लेना भाई कि तुम जुपिटर लिखे किसी का भी आ रहा है तो यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इट। जस्ट सी इट, microsoft.com, इट इज वेरीफाइड बाय ब्लूटिक, ठीक है। तो ये वेरीफाइड है, आप यहाँ पे लिखोगे ना JUPYTER, तो लॉट ऑफ एक्सटेंशन विल कम। देखो ये जुपिटर जुपिटर जुपिटर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है वो तो ठीक है। बट ये देखो जुपिटर नोटबुक एक आया ना, ये सैम हेल्म्स करके, आई डोंट नो हिम, हु इज दिस, ठीक है। बट यस आई नो माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जो वेरीफाइड है। आपको ये चाहिए होता है, प्लस फिर से दिखा देता हूँ, पाइलैंस चाहिए होता है, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो कोड का एडिटर है पाइथन के लिए, पाइथन और पाइलैंस ये दोनों कर लेना, एंड यू आर गुड टू गो विद दैट, ठीक। उसके बाद आ जाना फाइल एंड फोल्डर, यहाँ पे है मास्टर, एंड आई विल टीच यू समथिंग स्पेशल। लेकिन इससे पहले मैं इसका इंस्टॉलेशन चाहता हूँ, हो गया, डन, नेक्स्ट, एंड आई डोंट वांट टू लॉन्च नथिंग। चलो, अब ये इंस्टॉल हुआ, ये सही से इंस्टॉल हुआ या गलत, लेट मी चेक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आता हूँ एंड CD सी ड्राइव में चल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं सी ड्राइव में पहुंच गया, एंड होंडा 2 बार माइनस और वर्जन, ठीक है, इंस्टॉल कर लो। एक लाइन आएगी, ठीक है, यू विल गेट द कोंडा का वर्जन विच इज द लेटेस्ट वर्जन 24.9.2, ठीक। तो मतलब ये चीजें सही हैं, पाइथन का वर्जन आ गया, कोंडा का वर्जन आ गया, तो वो सही से इंस्टॉल हुआ है, उसको पाथ मिल गया है, ठीक है। अगर कुछ और आ रहा है देन आप अनइंस्टॉल कीजिए और वापस से प्रोसेस को याद कीजिए इंस्टॉल कैसे करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मास्टर वन में मैं जो करूंगा वो करूंगा, इन्वायरमेंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इन्वायरमेंट क्यों बनाते हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंट। देखिए जब आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या AI वाले किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो यू नीड सम सर्टेन सेट ऑफ लाइब्रेरीज। जो मैंने बोला कि पाइथन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, देयर आर मोर देन 10,000 लाइब्रेरीज, ठीक है। तो सारी लाइब्रेरीज जो हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ पार्टिकुलर सेट ऑफ लाइब्रेरीज चाहिए होता है जिससे हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड देयर आर सम स्टेप्स, तो हम पहले इन्वायरमेंट बनाना सीखेंगे, हाउ डू वी क्रिएट इट। तो आपके इस पे क्या करना है, लेट मी शो समथिंग, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ, इट इज कमिंग ऑन स्क्रीन। चलो क्लिक करेंगे यहाँ, है इज कॉल्ड टर्मिनल। या तो आप इस पे क्लिक कर लो, ठीक है, या फिर इसका शॉर्टकट यहाँ साइड में दिया हुआ है Ctrl+Shift+बैकटिक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ Ctrl+Shift एंड बैकटिक, एंड माई टर्मिनल विल बी ओपन ओवर हियर, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा टर्मिनल के बारे में भी समझा देते हैं। ये देखो ऑटोमेटिक, ये सेम उसी फोल्डर लोकेशन पे खुला है जहां पे मैंने अपना बेस कोड खोला हुआ है, एंड इट इज ओपनिंग पावर सेल। पावर सेल क्या होता है, ये विंडोज की CMD है, ठीक है, विंडोज का पावर, ये कमांड प्रॉम्प्ट ही है, ठीक है। बट आई विल यूज विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट बिकॉज विंडोज वाले की थोड़े से आसान होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट, सो हाउ डू वी लर्न इट, कैसे सीखेंगे। किसी को याद है इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं, एनीवन। चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले पाइथन से क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने सबसे पहला इंस्टॉलेशन python.org से किया था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ python-m, ठीक है। और सपोज दैट मेरा इन्वायरमेंट का नाम BENB है, और मैं इसके लिए काम करता हूँ my_env। मैं इस फोल्डर में, अपने इन्वायरमेंट फोल्डर में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड आई विल क्लिक दिस। अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा, इससे पहले नहीं था, इफ यू रिमेम्बर, इससे पहले ये फोल्डर यहाँ पे नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या है। अब इस फोल्डर को खोलो, ठीक, तुम्हें दिख रहा है स्क्रिप्ट्स, एंड दिस इज एक्टिवेट, ठीक है। तो मैंने एक इन्वायरमेंट बनाया, एंड देयर आर वेरियस फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स इसके अंदर आ जाती हैं, सब कुछ इसके अंदर ही आएगा। सो आई एम गोना एक्टिवेट दिस इन्वायरमेंट। तो कैसे
इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करोगे तो इन्वायरमेंट का नाम लिखो my अंडरस्कोर env, एंड ध्यान देना लिखना कमांड प्रॉम्प्ट में है, यानी कोड करने लग जाएंगे। my env एक फॉरवर्ड स्लैश दीजिए एंड देन फोल्डर का नाम है स्क्रिप्ट्स, ठीक है, एंड देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ एंड उसका नाम था एक्टिवेट ना, एक्टिवेट एंड सी। जब इन्वायरमेंट एक्टिवेट होगा, सही से बनाओगे, एक बार मेरे से बन गया तो कोई जरूरत नहीं है, देखिए 10 बार गलती भी हो ना कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे आके पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड सी यहाँ पे माई इन्वायरमेंट करके दिख रहा है ऐसे ब्रैकेट में, देन योर इन्वायरमेंट इज एक्टिवेटेड। क्या पर्पज होता है इसका, तो भाई इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लिया ना तो अब तुम पाइथन की कोई भी चीज इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं एक नाम सुना होगा आपने numpy, बहुत ही तगड़े तरीके से लगभग हर प्रोजेक्ट में यूज होता है, पिप इंस्टॉल numpy कर दिया, ठीक है, एंड यू विल सी कि ऑटोमेटिक ये numpy इंस्टॉल कर देगा मेरे पास, ठीक है। और numpy लाइब्रेरी हर एक प्रोजेक्ट में चाहिए होता है, दैट्स व्हाई इंक्लूडेड, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग वन इन्वायरमेंट, ठीक। अब पहले इंस्टॉल कर लेने दो, देन आई विल डीएक्टिवेट इट। अब ये हो गया। अब यहाँ भी लिखो CLS, क्योंकि ये स्क्रीन तो भर गई है, CLS लिखो, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो अभी ये इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है तो ऐसे दिखेगा, जैसे ही डीएक्टिवेट करूंगा, डीएक्टिवेट, ठीक है, इंटर कर दिया, दैट्स इट। अब ये एक तरीका था इन्वायरमेंट बनाने का, पता है डिडंट प्रेफर दिस वे, मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता भाई, ठीक है। ये पाइथन का कमांड था, पाइथन के कमांड से बना देता हूँ। मुझे अच्छा कौन सा लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो है एनाकोंडा वाला, ठीक है। क्या है कि वर्चुअल भी पहले सिखा दो, चलो एक चीज और सीख लो। यहाँ पे डालते हैं टिप इंस्टॉल वर्चुअल env, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड देन आई विल क्रिएट दिस, ठीक है। 4 MB की फाइल है, डाउनलोड हो चुकी है, ठीक। अब क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए सपोज करो एक्टिवेट करना है तो वर्चुअल env, ठीक है, वर्चुअल env -p। उसके बाद आप पाइथन का वर्जन कौन सा लेना चाहते हो, तो मान लो मैं पाइथन 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस बार मैं जो इन्वायरमेंट बनाऊंगा वो वर्चुअल अंडरस्कोर env में होगा, ठीक है। एंड यू विल सी क्या होता है अभी, यहाँ ध्यान देना एक ही फोल्डर है जो मैंने पहले बनाया था, आई एम रनिंग इट एंड सी, दिख रहा है वर्चुअल अंडरस्कोर इन्वायरमेंट फोल्डर में मेरे पास दूसरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसको भी अगर एक्टिवेट करना है ना तो अगेन स्क्रिप्ट्स में जाके देखो एंड यू विल हैव दैट एक्टिवेट ओवर हियर, ये रहा एक्टिवेट, ठीक है। तो इसको भी तुम सेम वे में एक्टिवेट कर सकते हो, जस्ट एक बार एक्टिवेट करके भी दिखा देता हूँ, चलो। तो इट विल बी क्लियरफाइड, चलो CLS क्या लिखते हैं, ठीक है, वर्चुअल अंडरस्कोर env फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश, तो ये बैकवर्ड स्लैश है एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स की स्पेलिंग, ठीक है, फिर से आपको देना पड़ेगा, वेट, इंटर मारो, दिस इन्वायरमेंट इज ऑल्सो एक्टिवेटेड एंड इट इज रनिंग फाइन। अगर सब कुछ ऐसे हो रहा है, देखो पहले तो अपना इंस्टॉलेशन करना, वर्जन चेक करना, अगर सब कुछ सही है तो फिर यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस भी स्टेप में दिक्कत आ रही है ना, तुरंत एक स्टेप 2 स्टेप पीछे जाओ, वहां से रिकॉल करो कि क्या हुआ है, ऐसा क्या कुछ छूट रहा है जिसमें गलतियां हो रही हैं, क्योंकि देखो अगर कोडिंग में गलती नहीं होगी ना तुम कभी सीख नहीं पाओगे, गलतियां होनी चाहिए भाई। मेरे से इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बनी हुई है ना, आई हैव एक्सपीरियंस, मैं हमेशा ये काम करता हूँ, तो भाई ये प्रैक्टिस है तो नहीं हो रही है, इसको डीएक्टिवेट करना है तो आई विल डीएक्टिवेट इट। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं जिनसे तुम इन्वायरमेंट बना सकते हो, मतलब इन्वायरमेंट का मतलब होता है भाई हिंदी में माहौल बोलते हैं उसको, ठीक है, आसपास का वातावरण। तो एक प्रोजेक्ट को करने के लिए जो चीज हमें चाहिए, जो लाइब्रेरी चाहिए, जो इंस्टॉलेशन करना है, वो सब हम अपने इन्वायरमेंट में करते हैं, ठीक है। एंड इट विल नॉट बी वेस्टेड, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत स्मूथ रन होता है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक मेरा फेवरेट है वो सिखा देता हूँ, लिखा होगा, चलो
एक है, हमने एनाकोंडा डाउनलोड किया था, तो एनाकोंडा के साथ एक कमांड आता है विच इज कॉल्ड कोंडा। ठीक है, तो कोंडा क्रिएट -p, इस बार मैं अपने इन्वायरमेंट का नाम BNB रखूंगा। ठीक है, एंड मैं इतना भी कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, बट आई विल सेलेक्ट द पाइथन का वर्जन ऑल्सो, पाइथन = 3.10। ठीक है, मैंने 3.10 वर्जन का पाइथन यूज करने वाला हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में। क्यों करने वाला हूँ, आई विल लेट यू नो। ठीक है, लाइक देयर आर वेरियस लाइब्रेरीज इन पाइथन जो कि क्या होता है उस पे नहीं चलती हैं, लेटेस्ट पाइथन के वर्जन पे भी नहीं चलती हैं, तो उसके लिए आपको पाइथन के थोड़े से पीछे वर्जन पे जाना पड़ता है। एंड ये पूछ रहा है प्रोसीड, तो इसको वाई कर दो एंड यस डन। अभी मेरे पास 3 इन्वायरमेंट हो गए। मुझे क्यों ये अच्छा लगता है आई विल लेट यू नो। चलो इसका स्ट्रक्चर एंड इसके साथ मिलने वाली चीजें, ठीक है, वो इनसे ज्यादा बेहतरीन है। जो अभी हम कर रहे थे ना दो, उनसे ज्यादा बेहतरीन है। मैं इनको करूंगा यहाँ से डिलीट। ठीक, मुझे ऊपर वाला भी नीचे है, ये भी नीचे है। अब देखो, अगर इसे एक्टिवेट करना है तो तुम चुपचाप यहाँ से कॉपी करो। ठीक, एंड यू कैन हिट इंटर एंड दिस इन्वायरमेंट विल आल्सो बी एक्टिवेटेड। ठीक है, ये देखो, ये पूरा इन्वायरमेंट एक्टिवेट होगा तो चीजें ब्रैकेट्स में आ जाएंगी। ठीक है, वो भी लोकेशन के पहले। ये लोकेशन होता है कि तुम्हारा CMD कहाँ पे खुला हुआ है, और उसके पीछे जो चीज है दैट इज कॉल्ड लाइक दिस इज योर इन्वायरमेंट एक्टिवेशन। ठीक है, इससे मालूम चलता है कि इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है। अब आ जाओ यहाँ पे, इंटर करो और एक फाइल बनाओ, requirements.txt। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में हमें जो भी चीज चाहिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। एंड हाउ डू यू डू इट, चलो आओ। तो देयर इज अ फेमस लाइब्रेरी कॉल्ड साइकिट लर्न। ठीक है, बहुत फेमस है ये, और इसको लगभग आप डेटा साइंस प्रोजेक्ट में हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे इंस्टॉल नहीं करना, मुझे सिर्फ इसका नाम यहाँ से मैं कॉपी करके लेके आऊंगा, दैट्स इट। कॉपी पेस्ट बहुत चलता है भाई। ठीक, नेक्स्ट दूसरे में आ जाता हूँ मैं। पांडास ले लेता हूँ, इट इज ऑल्सो अ फेमस लाइब्रेरीज यू नो, पांडास। देन numpy ले लो। ठीक है, और क्या जानते हो, अच्छा, हाँ, चलो मैटप्लॉटलिब ले लो। और तुम क्या कर सकते हो, सीबॉन ले लो। ठीक है, दैट इज बेस्ट, इतना बहुत है। अब ये देख रहे हो, ये सारी की सारी फाइलें यहाँ पे ये हो गई। अब इसको इंस्टॉल कैसे करोगे वो सवाल है। चलो, एक तो तरीका है कि तुम इसको एक एक करके कर लो, पिप इंस्टॉल। और सपोज दैट मैंने लिख दिया, एक चीज और चाहिए यार, IPy कर्नल, पिप इंस्टॉल IPy कर्नल। मैं ऐसे इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले। ये मुझे जुपिटर का कमांड चलाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। ठीक है, install हो गया। ये IPy कर्नल क्यों लेके आते हैं, क्योंकि भाई ये चाहिए होती है हमारे इसके लिए, जुपिटर नोटबुक के लिए स्पेशली। चलिए आइए, आई थिंक इट्स डन। यस, CLS कर लेते हैं। चलिए, अब ऐसे तो एक एक करके करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव डन, मैंने requirement.txt बनाया और इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज का नाम लिखा है।
जस्ट पिप इंस्टॉल, ठीक है, -r, ठीक है, और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम है रिक्वायरमेंट्स, इसको सेट कर लेना .txt, ठीक है, इंटर कर दो एंड सी, जितनी लाइब्रेरीज मैंने ऊपर रखी है ना सब एक साथ इंस्टॉल होती हैं, यू डोंट हैव टू वरी, इट विल बी डन। सी, मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे पहले से पता रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है। मैं दिखाता हूँ आपको कि व्हाट आर द स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो इन्वायरमेंट बनाने तक में, ठीक है। इन्वायरमेंट बना लिया, सब आईपाई कर्नल ले लिया, ठीक है, बीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, एनाकोंडा कर लिया, पाइथन कर लिया। अब पाइथन को बारी आई चलाने की, ठीक है, तो चलाने के लिए लेट मी टीच यू दैट आल्सो। मैं एक फाइल बना लेता हूँ यार, ठीक है, हेलो डॉट, एक बनाता हूँ मैं पाई नाम से, ठीक है, और एक मैं अपना बनाता हूँ day_1.ipynb नाम से, ठीक है। दोनों फाइल खुली हुई है एंड एक में मैं लिख सकता हूँ, एक में ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है। चलिए आइए, इट विल बी इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे hello.py है ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये डाला, देन आई कैन यूज प्रिंट abhi, ठीक है, फिर प्लस डालो, यस आई एम डूइंग ग्रेट, ठीक है, इसको डाल दो, फिर प्रिंट 3+7, दैट्स इट, और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दो। सपोज दैट तुम्हें ये चलानी है, ठीक है, तुम्हें ये फाइल चलानी है, कैसे चलाओगे? तो देयर आर वेज, एक CMD से चला सकते हो। तो चलो आओ यहाँ पे डालो पाइथन, सॉरी लिख नहीं रहा है, ओके, लिया लिया। यहाँ लिखिए पाइथन स्पेस, क्या लिखिएगा, hello.py, देखते हैं क्या होता है। हुआ कुछ नहीं, ये फाइल रन करी, हेलो वर्ल्ड पहले लिखा था प्रिंट करने को, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। दूसरी बार में मैंने अभी और प्लस शेक इस दोनों को ऐड किया था, ठीक है, ये दोनों ऐड होके अभी शेक लिख के आ रहे हैं, और तीसरी लाइन में 3+7 मैंने 10 किया था, तो ऐसे लिख के आ रहा है। तो ये .py फाइल है जो कि पाइथन की ऑफिशियल फाइल है, एंड फॉर डेटा साइंस पर्पस वी आर यूजिंग .ipynb जो कि एक जुपिटर नोटबुक की फाइल है, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों पाइथन पे ही काम करते हैं, एंड लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि डेटा साइंस की जितनी भी लाइब्रेरीज है ना भाई, और डेटा साइंस का जितना भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी एआई का काम होता है, सब जुपिटर नोटबुक में आसानी से होते हैं। दैट्स वाई सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में हर एक बढ़िया डेवलपर क्या करता है कि जुपिटर नोटबुक के थ्रू गो थ्रू करता है। दूसरी चीज, जुपिटर नोटबुक आप सिर्फ यहाँ से ही नहीं, मैंने ये तो सिखाया है बिकॉज इट इज क्वाइट हैंडफुल फॉर मी, आपके लिए भी सही होगा। एंड आप एनाकोंडा नेविगेटर जो डाउनलोड किया आपने, इंस्टॉल किया था, यहाँ से भी आप जुपिटर चला सकते हो। बट यस, उसमें क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट भाई वो खुलता है आपके, आई थिंक सी ड्राइव में ही खुलता है, ठीक है। और मुझे अपने अगर मन चाहे जगह पे कोड करना है, सपोज करो मेरा सी ड्राइव भर गया, ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो लेट मी चेक दिस पीसी कर लो, ठीक है, सपोज करो मेरा सी ड्राइव भर गया, मुझे डी ड्राइव में करना है, देन मैं क्या करूँगा, मैं डी ड्राइव में ही जाऊंगा। तो दैट्स वाई मैं मैनुअल करता हूँ, एंड आई लव इट। अगर मैनुअल आप सीख जाते हो ना, तो देखो एक तो बना बनाया इसमें दिक्कत नहीं होगी, अगर मैनुअली प्रैक्टिस हो गई तो फिर दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे जाओ कभी दिक्कत नहीं होगी। दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू मैनुअल। अब यहाँ पे आओ, यहाँ सबसे पहला काम, जैसे ही तुमने नई फाइल बनाओगे तुम्हें यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है।
तो सेलेक्ट कर्नल करो, यहाँ पाइथन इन्वायरमेंट ऊपर दिखेगा, क्लिक करना, VENV दिख रहा है यहाँ, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर दूंगा। नाउ इट इज कनेक्टेड विथ माई इन्वायरमेंट जो मैंने यहाँ पे बना रखा है VENV करके। अब यहाँ पे लिखूंगा कोड, ठीक है। ये सेम गूगल कोलैब की तरह तुम्हें दिखेगा, प्रिंट हेलो आई एम पाइथन, ठीक है। मैंने शिफ्ट इंटर किया एंड सी आई एम गेटिंग द आउटपुट ओवर हियर। नाउ आई डोंट नीड दिस, नाइदर आई नीड दिस, तो मेरा कोड अब यहीं पे हो जाएंगे। चलो और मैं दिखाता हूँ पाइथन बना किस चीज पे है। तो पाइथन जो बना है ना, पाइथन इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द नेम ऑफ अ स्नेक। एक पाइथन का मतलब अजगर होता है, सब यही जानते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही लोग बोलते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। पाइथन जो लिया गया था, एक सर्कस आता था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक है, ऐसा करके। तो वहां से ये पाइथन वर्ड आया था, बिकॉज जो अपने बाबा थे, विच इज कॉल्ड, आई थिंक इनके बारे में मैंने खोल रखा था, we didn't get much information, हाँ, ठीक है। गुइडो वैन रोशन, ये अपने बाबा थे, ठीक है। और ये बाबा हैं जिन्होंने पाइथन बनाया है, ठीक है। करंटली आई थिंक ही इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक। अभी ये बंदा US शिफ्ट हो गया है और अभी भी काम कर रहा है, शायद माइक्रोसॉफ्ट के लिए कर रहा है। यस, सी ही इज एम्प्लॉयर एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बंदा वहां पे आज के डेट में भी काम कर रहा है, और इनकी वजह से ही तुम, मतलब एक्चुअली पाइथन इनको बहुत कूल लैंग्वेज है यार, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फास्ट सीख सकते हो, ठीक है। इन्होंने ही पाइथन को बनाया था, बिकॉज इनको दिक्कत आ गई थी कुछ C और C++ में, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं एक ऐसी लैंग्वेज बनाऊंगा जिसको सब लोग सीख सकेंगे, एंड ऑफ कोर्स पाइथन इज क्वाइट इजी, दैट्स व्हाई यू कैन लर्न। ये एक पोएम है टिम पीटर्स जिसपे पाइथन लिखी गई है, ठीक है, कि ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड, देन स्पार्स इज बेटर देन डेंस, ठीक है। तो ये पोएम आप पढ़ लेना। एंड देयर इज अ इशू, कभी कभी क्या होता है ना, कि जब आप करते हो, इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो एक एरर आती है, बहुत ही फेमस एरर है, मैंने उसको कहीं तो रखा है, लेट मी ओपन इट हियर। क्या नाम था, होंडा नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ये एरर आती है भाई, बहुत एरर आती है, जब भी आपको दिक्कत आए कभी कभी, तो ये एरर आएगी। तो देखो एरर आई, ठीक है, मैंने क्या किया, एरर को गूगल में डाला एंड आई जस्ट सर्च इट, एंड एक वेबसाइट आती है विच इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। जब तक आप कोडिंग सीख रहे हो, ठीक है, आपके सीखने के क्रम में, इवन सीखने के बाद भी 99.99 परेशानियों का सॉल्यूशन इसके पास है, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज देखो, अगर जब भी कभी ये मैसेज आ रहा है इंस्टॉलेशन के बाद चलाने वालाने में कि भाई कोंडा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, देन यू हैव गॉट सॉल्यूशंस ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, यू कैन ट्राई देम। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ गया, ठीक है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स इन पाइथन, ठीक है। ये सिंटैक्स क्या होता है, सेमेंटिक्स क्या होता है, चलिए आइए। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक मार्कडाउन क्रिएट करूंगा। मार्कडाउन क्या होता है बता देता हूँ। वो सजाने के लिए हम लिखते हैं वर्ड्स, तो कुछ लिख लेते हैं। सिंटैक्स इज, सॉरी, सिंटैक्स refers to set of rules, ठीक है, that defines the combination, I can say, combination of symbols, symbols that you know
लैंग्वेज आई कैन सिर्फ लैंग्वेज बोल देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। बेसिकली यू कैन से कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, करेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, ऐसे कर लेते हैं ना, यहाँ पे पुट अ कॉमा, वर्ड्स, कैरेक्टर्स एंड देन यू कैन से सिंबल्स, ठीक है, क्योंकि कोडिंग में सिंबल्स भी यूज होते हैं, एंड सिंबल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। ऐसे प्रिंट के बाद मैंने वो दो कोड्स दिए थे, राइट, तो दैट इज द सिंटैक्स, दैट इज द रूल, ठीक है, जो कि ये बताता है कि भाई कौन सा सेट ऑफ सिंबल्स यहाँ काम करेंगे, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सेमेंटिक्स, ठीक है। सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स क्या बोलूंगा कि द मीनिंग ऑफ दैट सिंबल, ठीक है, जो ऊपर तुमने अभी लिखा, द मीनिंग फॉर द इंटरप्रिटेशन, आई कैन से इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यहाँ से ये माय बैड, इंटरप्रिटेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ऑफ द सिंबल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। और दुनिया की हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ इन दो वर्ड्स के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, विच इज कॉल्ड सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। तो पाइथन के कुछ बेसिक सिंटैक्स भी आप सीखोगे, ठीक है, तो एक आपने सीखा है विच इज कॉल्ड प्रिंट। अब देखो VS कोड इसीलिए यूज करता हूँ, देख रहे हो, यहाँ हिंट दे दिया ना, मैंने एक टैब दबाना है, एक और टैब दबाऊंगा, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बीच में, हेलो आई लव यू, ठीक है, सिर्फ इंटर करूंगा एंड इट इज वर्किंग फाइन। देखो ये रूल है कि भाई ये ऐसे ही आएगा, डबल कोट्स के अंदर आएगा, सिंगल कोट्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्रिंट, मैं सिंगल कोट डालता हूँ, हाय आई एम वर्किंग, एंड कंट्रोल एंटर मारूंगा एंड दिस इज वर्किंग फाइन, ठीक है। और बताओ, अब यहाँ तक में किसी को कोई डाउट वाउट है तो बता लीजिए एक बार, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सी वो हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, यू नो। एनीवन, उपेंद्र जी, विश्वजीत, and we have Chitranshu, Abhilasha. If you guys have some questions related to installation, ठीक है, इंस्टॉलेशन से लेके या यहाँ तक में कि ये कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, सिंटैक्स क्या है, सेमेंटिक्स क्या है, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। तो मैं आपको पहले वो क्लियर कर दूंगा एंड देन आपको आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। That you can put your message in chats. I am opening the chats. Yes, we will cover all the Python. So I am continuing. Okay. So see, we are going to study about comments. ठीक है, तो देखिए मैंने क्या करा है, या तो आप शिफ्ट प्रेस करके अपने लैपटॉप पे जो 3 है ना उसको शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो यू विल गेट अ हैश, ठीक है, लेकिन इसको भी करने के लिए इफ यू आर इन VS कोड देन यू कैन यूज कंट्रोल// एंड इट विल बी कमेंटेड, ठीक है, एंड दिस इज द कमेंट which is used to क्या करने के लिए, describe the code or information, ठीक है, कि ये कोड आखिर चल कैसे रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू कीप यू कैन यूज दिस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, एंड देन आई एम राइटिंग
SAPNA रखना, ठीक। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल हिट कंट्रोल इंटर, ये देखो, ठीक है। पाइथन का इंटरप्रेटर क्या हुआ है, इसने इस चीज को, इस लाइन को, इस कमेंट को, ठीक है, इग्नोर कर दिया है। इट इज नॉट रन, ठीक है, ये कभी रन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, रन सिर्फ नीचे वाला होगा, इट इज जस्ट अ डायलॉग, ठीक है, वो समझने के पर्पज से डाला है। एंड एक चीज और बोल दूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, ये सिंगल लाइन है। अब चूंकि मैं इसको सिंगल लाइन बोल रहा हूँ, तो देयर आर थिंग्स विच कुड बी अ मल्टी लाइन कमेंट। तो सपोज करो ये पूरी पोएम उठा लेता हूँ मैं, ठीक है, मुझे ये पूरी पोएम जो है ना कमेंट बनानी है। तो तुमने रखा और कौन सा कमेंट बनानी है, तो आप यहाँ चलो और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा दो, एक लाइन ही हुई। चलो एक और तरीका है, कंट्रोल ए, ठीक है, इसमें रखेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करो। क्यों काम क्यों नहीं कर रहा ये, समथिंग इज हैपनिंग, कंट्रोल बटन आई थिंक, कोई नहीं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करोगे ये सब सेलेक्ट होता है। आई थिंक मेरा कंट्रोल काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दो, सब कमेंट बन जाएंगे, बट स्टिल दिस इज नॉट द बेटर वे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रिपल कोट्स यूज करता हूँ। Who is this? Who is this? Who is this? Who is this? Don't do this, bro. स्क्रीन से मजाक नहीं भाई, मतलब प्रोफेशनल क्लास में ना, बच्चों की क्लास में नहीं है, स्कूल में रहते हैं फिर बोलते हैं तो हम समझ भी सकते थे, यहाँ नहीं। दिस इज द थिंग जो कि तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, तो वैसा मत करो यार। चलो प्रिंट, अब मैं यहाँ पे आपको लाइक लेट मी गेट अ नेम, रैंडमली उठा लेता हूँ मैं, चित्रांशु को उठा लेता हूँ, ठीक है। एंड आई विल पुट शिफ्ट इंटर, ठीक है। सो यू कैन सी चित्रांशु इज हियर, लेकिन ऊपर की सारी लाइनें इग्नोर कर दी गई है। एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स, जिसके शुरू और लास्ट में क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं, या तो सिंगल सिंगल कोट डाल दो या फिर डबल डाल दो, दोनों चलते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स यू कैन यूज। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न some important concept which is called basic data types in Python. Basic data types in Python. And you can say primitive data types. Primitive data types also. ये चार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो फर्स्ट जो होता है वो होता है इंटीजर, ठीक है। पाइथन में इसको इंट बोला जाता है। एंड जो सेकंड होता है ना, वो होता है फ्लोट। पाइथन में इसको फ्लोट ही बोला जाता है। एंड देन यू हैव थर्ड वन व्हिच इज कॉल्ड, बहुत फेमस है, स्ट्रिंग, ठीक है। पाइथन में इसको str बोला जाता है, ठीक। एंड देन आई विल गिव फोर्थ वन व्हिच इज कॉल्ड boolean। अच्छा, हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट दिस, कितने लोगों को पता है व्हाट इज ए इंटीजर? यू कैन लेट मी नो इन चैट्स ऑल्सो, ठीक है, आप चैट्स पे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 2 3 4 5, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। निगेटिव भी तो हो सकते हैं ना, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इंटीजर्स के बारे में भाई यहाँ
मुझे अभी अभी आंसर मिल गया है, ठीक है। तो सपोज करो मैं कुछ लेता हूँ ए और उसकी वैल्यू दे देता हूँ 5, ठीक है। और इससे पहले तुम्हें थोड़ा सा वेरिएबल बता दूंगा। वेरिएबल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल, इस नाम पे थोड़ा सा वो करो, थिंक करो। इट इज कॉल्ड वेरी, ठीक है, VARI, वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज होने वाला, एबल का मतलब होता है सकना, ठीक है। मतलब जो इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल क्या कहते हैं कि इट इज अ थिंग विच कैन टेक, ठीक है, विच कैन टेक ऑन एनी वैल्यू, टेक ऑन एनी वैल्यू। और पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना इज सुपर इजी। कैसे? तो आई कैन यूज v इज इक्वल टू ठीक है, एंड आई विल पुट एक्सक्लेमेशन मार्क over here। चलो 50 इंटर करते हैं। चल गया। कुछ चीजें आप जान लो। आपने जैसे ही करा, ठीक है, d इज इक्वल टू हेलो डियर, एक वेरिएबल क्या हुआ, इंस्टॉल, ये हो गया, डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब ये वेरिएबल जो इंस्टॉल डिक्लेयर हुआ ना, पता है ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? डिड यू नो एनीवन? ये जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया हेलो डियर, ये कहाँ जाएगा, कैसे काम होता है ये? तो वेरिएबल्स एक्चुअली मैं बताऊं तो इट इज, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, वो यार बहुत पार्टों में बटी होती है, ठीक है। किसी के पास है? नहीं है, इनके पास ये नहीं है। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ। ये हेलो डियर, फिलहाल तो ये देखो, ये फाइल बनाई कहाँ है मैंने? सिंपल सी, ये मास्टर जो फाइल है अपनी, अपने पास किसी एक फोल्डर में बनी हुई है, विच इज कॉल्ड आई थिंक एडमिन, सी यूजर एडमिन, ठीक है। अब आओ मैं समझाता हूँ एक लाइन में। लोकल डिस्क सी लिखा है, ठीक है, ये एक ड्राइव है एंड इट हैज सम स्पेस, लाइक यू कैन सी कि 128 GB फ्री है 232 GB में, एंड लोकल डिस्क डी में, ठीक है, ये मेरा मेमोरी स्पेस है जो कि इस लैपटॉप पे है, ठीक है, इस CPU का है। तो क्या होगा, ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा भाई, इसने थोड़ी सी जगह ले ली है, ठीक है, सम ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी इसने ले ली है, ठीक है। और ये उस स्पेस में होता है। तो ये जहाँ पे फोल्डर है ना आपका सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर इसने थोड़ी सी जगह ली है। एंड इफ यू वांट टू गेट द लोकेशन, ठीक है, आप क्या करोगे, प्रिंट के साथ एक मेथड चलाओगे ID, ठीक है, और ID ऑफ z यहाँ लिख दो, एंड you will get what, this is the number, ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस वेरिएबल z, ठीक है। अब ये सिर्फ उतनी ही देर अलाइव रहेगा जितनी देर ये प्रोग्राम चल रहा है, जितनी देर ये फाइल खुली है। जैसे ही मैं फाइल बंद करूंगा ना, ये मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाती है, ठीक है। दैट्स वाई इनको वेरिएबल बोला जाता है, ये बदल सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइप ऑफ z, प्रिंट। अगेन गाइस, ध्यान देना, मैं कुछ भी प्रिंट कर रहा हूं ना, तो उसके पहले मैं प्रिंट फंक्शन जरूर यूज करूंगा, ठीक है। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, एंड यू शुड ऑलवेज कोड इन बेस्ट प्रैक्टिस। उसका भी एक रीजन है कि क्यों बेस्ट प्रैक्टिस में ही करेंगे। देखो टाइप ऑफ जी जब डालोगे ना, तो सी क्लास str आ रहा है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग के टाइप का है। एंड ऑफ कोर्स एनीथिंग इन बिटवीन द सिंगल कोट और डबल कोट इट विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब जैसे इंटीजर्स, ठीक है, तो मैं कहता हूँ होल नंबर्स, ठीक है, मेरा इंटीजर्स का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, होल नंबर्स along with नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स का नाम सुने हो?
लाइक उपेंद्र जी जो आप बता रहे थे, दे आर लाइक काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ऑफ कोर्स दे आर कम इन इंटीजर आल्सो। तो डेफिनेशन क्या है, ध्यान देना फिर से, होल नंबर्स along with negative of natural numbers। क्योंकि भाई होल नंबर की जब बात करते हैं ना तो देयर इज अ जीरो इंक्लूडेड इन द स्टार्ट ऑफ नंबर, ठीक है, एक जीरो ऐड हो जाता है बट जीरो निगेटिव में नहीं जाता है, ठीक है। सो वी आई डिडंट राइट इट कि निगेटिव ऑफ होल नंबर्स, मैंने ये नहीं लिखा है, ठीक है। अब आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना यार, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। चलो बोलते हैं, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड mathisfun.com। देखो मेरा सारा कंटेंट ऑनलाइन होता है भाई, ठीक है, ए टू जेड चीजें ऑनलाइन होती हैं। मैं कभी जब बहुत रेयर केस में कॉपी पेन यूज करता हूँ, तो आई विल लेट यू नो कि इंफॉर्मेशन कहाँ है, कहाँ दिखनी है। मैं यहाँ सर्च करूंगा इंटीजर्स एंड आई एम गेटिंग अ डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा, जहाँ पे इंटीजर से पहले आपको होल नंबर्स जानने चाहिए। आपने होल नंबर्स की डेफिनेशन में यही देखा था, 0 1 2 3 5 एंड सो ऑन। डिड यू लर्न यार अगर मैं लिख दूं 1/2 इज इट अ होल नंबर? नहीं भाई, वो फ्रैक्शन होता है, ठीक है। होल नंबर सिर्फ यही होते हैं, नो फ्रैक्शंस, ठीक है। फिर मैंने काउंटिंग नंबर की बात करी, एक्चुअली मैंने बात करी निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स बट विदाउट द जीरो, एंड पता है स्टिल नो फ्रैक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर में आ जाओ, यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं होगा। देखो इंटीजर आर लाइक होल नंबर्स बट दे आल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, बट स्टिल नो फ्रैक्शन अलाउड। तो जो भी आप डेफिनेशन था ना उसमें बस एक लाइन ऐड कर देना भाई, फ्रैक्शन में अगर आया तो वो ना फ्लोट रहेगा, नहीं सॉरी फ्लोट तो हो सकता है, इंटीजर नहीं रहेगा, नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, होल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ए लिख दिया, अब चलो और तुम्हें कुछ दिखा भी देता हूँ, मैं बार बार प्रिंट यूज करा, मैंने बोला बेस्ट प्रैक्टिस में कोड करना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ ए, ठीक है, टाइप ऑफ ए एंड कंट्रोल इंटर मारते हैं एंड वेरी ग्रेट, दिस इज ग्रेट, आई एम गेटिंग इट ना। बट यहाँ आ जाओ, ठीक है, और यहाँ ए इक्वल टू 5 लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ लिख दिया मैंने टाइप ऑफ ए, ठीक है, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स इस फाइल को रन करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट अगेन टिल्डे, ठीक है, एस्केप के ठीक नीचे वाली जो सिंबल देखते हो ना, congruency वाली, that is called tilde for me, and this is again PowerShell, I don't want PowerShell, I want CMD, ठीक है। Python क्या है भाई, hello.py ना, hello.py, ये ध्यान देना यार, पहले भी आउटपुट यही आया था जब मैंने CMD में चलाया था, पहले भी आउटपुट यही जनरेट हुआ था, हेलो वर्ल्ड आया था, अभिषेक आया था और 3 + 7 10 आया था। यार इसका टाइप क्यों नहीं आ रहा, इसका टाइप नहीं आ रहा, देख रहे हो, इसका टाइप नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई अगर आपने कोड करना है तो इट इज आस्किंग कि यू नीड टू यूज प्रिंट ओवर एयर, देन इट विल प्रिंट, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू आपसे पूछ के नहीं होता है, वो कुछ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे यहाँ नहीं आता, ठीक है, यू कांट से इट लाइक दैट। चलो इंटीजर तुम समझ रहे हो, तुम यहाँ पे आ जाओ, प्रिंट नहीं हो तो कर ही लिया, बी इज इक्वल टू फ्लोट देख लो, 2.1, ठीक है, एंड आई एम गोना राइट ऑफ टाइप ऑफ टी, ठीक है। चलो अगेन शिफ्ट इंटर करो, यू आर गेटिंग इट फ्लोट, प्रिंट लगाओगे तो क्लास ऑफ फ्लोट मिलेगी। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रिंग की बात कर रहा था, स्ट्रिंग इज अ वेरी गुड डेटा टाइप जिसपे आप वेरियस काम कर सकते हो, स्ट्रिंग्स, एंड मैं कहता हूँ सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। एंड सपोज करो C इक्वल टू अ गाय नेम्ड अमित, ठीक है, एंड देन आई एम यूजिंग प्रिंट एंड देन फिर से टाइप एक मेथड है, मेथड फंक्शन यू कैन से, कोई मेथड बोलता है कोई फंक्शन बोलता है, दोनों बात एक ही है, डोंट वेरी। ये हो गया अपना डन, ठीक है, टाइप ऑफ C स्ट्रिंग आ रही है। अब देखो कुछ खास चीजें हैं जो आप इन पे कर सकते हो,
ठीक है। तो सपोज करो दो वेरिएबल ले लेते हैं, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, दैट इज इट। ठीक। अब मैं तुम्हें ऑपरेटर्स में एक चीज सिखाऊंगा विच इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ए बी, अच्छा सी हमारे पास फ्लोट था, फ्लोट पे तो लग जाएगा, चलो आप कोई दिक्कत नहीं है। सी इक्वल टू 2.5 एंड देन डी इक्वल टू 1.5 कर देता हूँ, एंड देन आई हैव ई इक्वल टू myth and b इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने 6 वेरिएबल्स बनाए हैं एंड आई एम गोना यूज देम। पहले a प्लस बी कर लो, ठीक, फिर a माइनस बी कर लो, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है -1। -1 क्यों आ रहा है ये तो सबको मालूम होगा, क्योंकि b बड़ा है और a छोटा है, तो अगर b माइनस a होगा, a माइनस b होगा सॉरी, ठीक है, तो माइनस में ही मिलेगा रिजल्ट, बिकॉज -3 इज बिगर। नेक्स्ट है, तुम एक काम और कर लो, a मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है, बढ़िया 6 आ रहा है, 2 3 या 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम करो a डबल स्टार b। अब ये जो डबल स्टार मैंने लगाया है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। मतलब a का पावर b टाइम बढ़ा दो, कहने का मतलब ये है कि 2 का पावर 3 गुनी कर दो, 2 टू द पावर ऑफ 3 पढ़ते हैं ना, 2 टू द पावर ऑफ 3। तो 2 का पावर अगर 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो वैल्यू होती है 8, ठीक है। एंड लेट मी सेलेक्ट इट एंड इट इज रनिंग 8, ठीक है। अब क्या करता हूँ यार, a बाई बी कर लेता हूँ, ठीक है, a डिवाइडेड बाई बी। चलो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, ये काम करता हूँ b बाई ए कर देता हूँ, दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी, बट वो थोड़ा सा लेंदी डिवीजन हो जाएगा, बट b बाई ए करूंगा तो यू कैन गेट इट ऑन हेयर ना, सिर्फ इंटर कर लो, दिस इज कमिंग 1.5, ठीक है। a बाई बी भी कर लो, बस इसीलिए नहीं करा रहा था क्योंकि ऐसी डेसिमल देता है ये, ठीक है। अब सी, जब भी तुम दो चीजों को डिवाइड करोगे, ठीक है, यू विल ऑलवेज एंड अप गेटिंग अ फ्लोट नंबर, बट ध्यान से देखना ऊपर, टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी दोनों इंटीजर है। क्या सीखने को मिल रहा है, जब दो इंटीजर आपस में जुड़ते हैं तो इंटीजर ही मिलता है, दो इंटीजर निगेटिव करोगे तो भी जो रिजल्ट मिलेगा वो एक इंटीजर मिलेगा, और दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। बट जैसे ही तुमने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया, ठीक है, तुम्हें हमेशा जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको दिमाग में अपने बैठा लेना है, ठीक है। बिकॉज देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज जस्ट लाइक बाबा लोगों ने लिख दिया है तो लिख दिया है। एंड एक ऑपरेटर होता है ए, एक नहीं दो होते हैं, ए डबल फॉरवर्ड स्लैश बी, ठीक है। मैंने ऐसा किया एंड इसको चलाते हैं, देखो मैंने ए बाई बी किया था, डिवाइड किया था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइक फुल डिवीजन होता है ये, तो 0.666 आया था, बट मैंने ए, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं भाई, ठीक है। फ्लोर का मतलब होता है, क्या बोलूं मैं, सीलिंग और फ्लोर समझते हो, सीलिंग और फ्लोर, एनीवन? सीलिंग का मतलब होता है छत, और फ्लोर की वैल्यू होती है जो कि फर्श को बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसकी जो ये जो वैल्यू, ये वैल्यू देख रहे हो 0, ठीक है, डिवीजन मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं, डेसिमल से पहले वाली चीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई फ्लोर वैल्यू, ठीक है, डेसिमल से पहले वाली। तो जब भी कोई ऐसी डिवीजन हो, जैसे कि अपना, अपन ने ए बाई बी किया ना, बी बाई ए किया था याद है, बी बाई ए, तो 1.5 आया था, तो यार उसमें तो 1 आना चाहिए अगर वो करूंगा तो, ठीक, ये किया, शिफ्ट इंटर करता हूँ, आई एम गेटिंग 1 नाउ, सी, सही है। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ये क्या करता है,
रिटर्न करता है कोसेंट विदाउट डेसिमल, ठीक है। डेसिमल से पहले जो भी चीज रहेगी वो आपको रिटर्न करेगा, डेसिमल कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर सर डेसिमल के बाद वाली ही चीज चाहिए तो सवाल तो ये भी होगा ना, देन यू हैव टू यूज मॉडुलो, क्योंकि डेसिमल के बाद जो चीज होती है वो रिमाइंडर की चीज होती है, ठीक है। और इसको रन कर लेना, यू विल गेट योर रिमेंबर इवन ए मॉडुलो बी लगा लो। ये जो परसेंट वाली साइन है ना, इसको मॉडुलो ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ नेम कॉल्ड मॉडुलो ऑपरेटर। फॉर योर रेफरेंस आई एम गोइंग टू गिव यू सम वेबसाइट जिस पे जाके, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, W3 स्कूल्स वगैरह पे जाके इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। ये सब भाई अगर इसमें से कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी किसी को भी दिक्कत आती है, जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप्स, सो विल सी दैट, ठीक है, देख लेंगे। एंड देन आपको मैंने ये करा दिया। चलो अब यही काम करते हैं, ये हमने नंबर्स पे किया, ठीक है। तो अच्छा, अब इतना तो आपके दिमाग में होगा ना कि ये ए और बी इंटीजर थे, तो इंटीजर जैसे काम करते हैं, सी और डी क्या सेम बिहेव करेंगे। तो दिस इज फॉर योर पर्पज, आई एम नॉट गोना डू इट। तुम ट्राई करना सी प्लस डी, सी माइनस ई, सॉरी सी माइनस डी, सी बाई डी, डी बाई सी, ठीक है। एंड ऑल द थिंग्स, मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा कमेंट, ठीक है। ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। नेक्स्ट आगे चलता हूं। अब यही ट्रायल इस पे देते हैं। वी हैव ई एंड जी ना, चलो प्रिंट ई प्रिंट जी, ठीक, जिससे आपको वैल्यू दिख जाएगी। तो मैं ई माइनस जी करूं, आई विल गेट अ एरर, ठीक है। मैं ई मल्टीप्लाइड बाई जेड कर दूं, ठीक, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ई प्लस भी कर देता हूँ ना, आ गया जी। चलो यार, सिर्फ एक प्लस वाला काम कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ एक प्लस वाला काम करेगा स्ट्रिंग के केस में, बाकी कोई नहीं। एक तीसरा नंबर आता है आपके पाइथन में, ठीक है। आइए, इससे अभी हम आपको बताए नहीं है, बट ये एक स्ट्रिंग बता दिया, एक फ्लोट बाय इंटीजर, एक रह रहा है बुलियन, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो होता क्या है, प्रिंट करता हूँ बुल ऑफ ए, ठीक है। सॉरी, ए लिखना था मुझे यहाँ, रिजल्ट तो ट्रू आने चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हो, बुलियन ऑफ ए जब मैं करता हूँ तो क्या आ रहा है रिजल्ट, वी आर गेटिंग ट्रू, ठीक है। अब पाइथन में ना बुलियंस की एक अपनी कहानी है, स्पेशली मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बुलियन सबसे आसान है, तुम्हें सिर्फ वो चीजें ध्यान देनी है जो गलत होती है, ठीक है। क्योंकि पाइथन में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो गलत होती है। कैसे, तो आओ बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ बुलियंस की कहानी। सिर्फ एक लाइन पे ध्यान दो, 6-7 चीजें आएंगी, ठीक है, एंड ऑल द बुलियन विल बी कवर्ड, ठीक है। चलो और दिखाता हूँ, मैं कॉपी करूंगा, यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिखा कैसे है, तो इट्स नथिंग बट पहले इन्होंने बोल लिया, ठीक है। पहले एक ब्रैकेट, उसमें लगा दिया 0, ठीक है। ये समझो, पहले नन और फॉल्स लिखा हुआ है, उसका भी मतलब ही है, बट ये 0 है। देन उसके नीचे इन्होंने जो ये यूज किया है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बुलियन की वैल्यू है भाई। मैं यहाँ डालता हूँ, ये फॉल्स ही है, ठीक है, इसकी वैल्यू ही फॉल्स है। नेक्स्ट जो होता है बुलियन ऑफ नन, ठीक। नन का मतलब क्या होता है,
मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट भी तुम्हें फॉल्स मिलेगा। जीरो, जीरो को बाय डिफॉल्ट बाबा लोगों ने फॉल्स बना रखा है, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, यार कोट्स तो है बट इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है, इसके अंदर कुछ है नहीं। दिस इज द इम्पटी स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, खाली स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स आती है। नीचे की तीन चीजों से आप वाकिफ नहीं है, बट लेट मी एक्सप्लेन। पहला जो है खाली टपल है, दूसरा जो है खाली लिस्ट है, और तीसरी जो है खाली डिक्शनरी है, या फिर सेट बोल सकते हो। बट डिक्शनरी बोलूंगा बिकॉज देयर इज नो की वैल्यू पेयर आल्सो, सो डिक्शनरी विल कम फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो तीन चीजें हैं ना, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी, अगर ये भी खाली रहेंगी तो फॉल्स। बस गिनती के ये कंडीशन होते हैं, 4 ऊपर 3 नीचे 7 फॉल्स के, बाकी सब अच्छे हैं। ये चीज है कि बाकी के सब बिल्कुल परफेक्ट, सब ट्रू होता है, हर एक वैल्यू ट्रू होती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, तुम्हें सिर्फ फॉल्स पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करोगे? चलो ये देखो, सबकी वैल्यू प्रिंट होके फॉल्स आ रही है। गिव मी अ मिनट गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गए बुलियंस, हमने देख लिया। ये है अपने बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। अब कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, जिनको मैं डेटा टाइप्स नहीं बोलूंगा, दे आर कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर कीपिंग मल्टीपल डेटा, डेटा टाइप्स, ठीक है। बहुत सारे डेटा उसके अंदर रख सकते हो एंड दैट्स वाई उसके लिए यूज होता है। चलो एक चीज बताओ, ये तो हो गया बुलियन, यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्योंकि भाई अब सेशंस मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। हमने सिंटैक्स देख लिया, सेमेंटिक्स देख लिया, हमने बेसिक डेटा टाइप्स देख लिए। किसी को कोई क्वेरी है यहाँ तक? एनीवन? विश्वजीत, आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है क्या पहले से? अच्छा, ऑनलाइन किया हुआ है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा यूट्यूब, ठीक है। चित्रांशु, कोई पहले से एक्सपीरियंस? योगेश, उपेंद्र जी, पहले का कोई एक्सपीरियंस? सर एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? क्या? एक क्वेश्चन है, मुझे पूछना था। हम्म। आप इसमें क्या क्या कवर करेंगे? डेटा एनालिसिस करेंगे, एसक्यूएल करेंगे, पाइथन करेंगे, एमएल करेंगे, पाइस्पार्क करेंगे, पावर बीआई करेंगे, कि इसके अलावा भी कुछ कवर करेंगे? जैसे कोर्स अगर आपका हम ज्वाइन करते हैं तो। आइए बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक्चुअली, दिस इज सिलेबस, दिस इज डेटा साइंस फुल सिलेबस। इसमें एनालिटिक्स की चीजें तो आती ही हैं, ठीक है। आप जैसे पाइथन में फंक्शंस पढ़ोगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ोगे, ऊप्स पढ़ोगे, ठीक है, डेटा एनालिसिस करोगे। फिर तुम एसक्यूएल सीख रहे होगे, ठीक है। एंड देन मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सीखोगे, लॉगिंग सीखोगे, मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में कैसे करते हैं ये सीखेंगे। देन यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग कॉल्ड फ्लास्क। जैसा कि मेरे पास इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, कि लाइक एक क्वेश्चन आया था कि विल यू कवर ऑल ऑफ पाइथन और ओनली एज सर मच मेरा क्वेश्चन है, डेटा साइंस, राइट उपेंद्र? देखिए तो मेरा मैं, क्वेश्चन था ये। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी तो सर एक चीज क्लैरिफाई। और पूछनी थी, जैसे आपने बताया ना पाइथन में आप मेरा डेटा टाइप कवर करेंगे, मैं तो यूजर पूछ रहा कवर कहीं का रखा है करेंगे। क्या? यस। साले कहाँ भग गया वो? मेरे तो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इतना गायब हो गया तो। मैं बहुत आवाज ना दे रहा था तेरे को।
अरे विश्वजीत भाई, गाली गलौज मत करो यार। चलो देखो, मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में, ठीक है, हम फ्लास्क भी फ्लास्क भी पढ़ने वाले हैं, जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आता है, जहाँ पे आप HTML वगैरह यूज करोगे, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये आपको एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका डेटा साइंस और ML वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं, जिसमें लीनियर रिग्रेशन ये सब आते हैं। और पावर BI और टैबल्यू दोनों सीखेंगे आप, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट वन थिंग, क्योंकि यार कंपनी आपसे पूछ के नहीं पूछेगी, ठीक है। देन यू हैव एडा बूस्ट, ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग, और सबसे खास चीज जो मेरे सिलेबस में है, ठीक है, ये चीज देखो, AWS और एज्योर पे डिप्लॉयमेंट सिखाया जाता है, ठीक है, विथ स्ट्रीमलाइट, ठीक है। स्ट्रीमलाइट सीखेंगे आप, NLP सीख रहे होंगे, ठीक है। देन आप देखेंगे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल का क्या होती है, कैसे ये चलता है, ठीक है। फिर आप देखिए NLP विथ डीप लर्निंग, इन टू इन डीप लर्निंग प्रोजेक्ट, इसको भी आप डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो देखो चीज एक्चुअली प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल आपको दिखानी पड़ती है। इफ योर प्रोफाइल इज नॉट विजिबल ना, दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू, ठीक है। ये दिक्कत देखो, इस फील्ड में ऐसा नहीं है लोग कोर्स कम है, कोर्स बहुत ज्यादा है, बट लोग हायर नहीं होते बिकॉज दे कांट आंसर द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, ये दिक्कत आती है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने अभी बेसिक डेटा टाइप्स कवर किया, हमने ऑपरेटर्स कवर किया। नाउ आई हैव समथिंग फॉर यू, मैं लेके चलता हूँ आपको, कुछ एक्सरसाइजेस लेके आता हूँ। चलो आ जाओ, ऑलरेडी हमारी बैच चल रही है, तो उसमें मैंने एक्सरसाइज बना रखी है, ठीक है। चलिए आइए, हियर आर क्वेश्चंस। ठीक है, सिंटैक्स सेमेंटिक्स के ऊपर, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, बेसिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक। अच्छा अर्थमेटिक सीखे हो ना, कंपैरिजन भी देखो यार। ए, ठीक है, ग्रेटर देन बी, उससे पहले तुम ए और बी की वैल्यू देख लो कि क्या थी, एंड यू विल नो द आंसर। चलो प्रिंट, ठीक। अच्छा एक चीज और है, ये प्रिंट लिखा हुआ है ना, मुझे बार बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, Alt Shift प्रेस करूंगा, और मेरे लैपटॉप पे डाउन एरो की, हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू राइट इट, आई कैन राइट इट। प्लस अब एक चीज और देख लो, Alt को प्रेस करके रखो, और अपने माउस पैड से क्या करो, इसको क्लिक कर लो, ठीक है। अब एक साथ मैं चाहूं तो पांचों लाइन में लिख सकता हूँ, ठीक है, A, B, ठीक है। बस खड़ा ही देख लो, बस था नहीं है। ठीक है, अब इसको आप हिट इंटर करो, एंड यू विल गेट दिस आउटपुट, ठीक है। तो मुझे सिर्फ दो चाहिए थे, आई डोंट वांट दिस, बट याद आ गया तो मैंने बोला चलो सिखा देते हैं। तो आप मल्टी लाइन ऐसे लिख सकते हो, मल्टीपल लाइन को कॉपी कॉपी करने में से Ctrl+C वगैरह करना पुराना हो गया है भाई, अब ये सब चलता है। ए और बी की वैल्यू ये है, ठीक है। मैंने लिखा, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए जो है बड़ा है बी से, मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ वैल्यू कॉल ट्रू, ऑफ कोर्स ए बड़ा है क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। एक चीज और आता है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइन को कभी उल्टा मत करना, क्यों, क्योंकि ये देख लो, अगर मैंने उल्टा किया, ठीक है, तो पहले ही यहाँ पे एक स्क्वीगल दिख रहा है, ठीक है, जो स्क्वीगल लाइंस होती हैं अप एंड डाउन करके चलती हैं, वो यहाँ पे दिख रही है। इफ यू डोंट वांट, इफ यू आर नॉट एबल टू सी, लेट मी क्लैरिफाई दिस, मैं जूम कर लूंगा, इसको हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दिस। ये स्क्वीगल दिख रहा होगा अब आपको, दिस इज एरर, ठीक है। वो आपको पहले ही इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, और आप इसमें शिफ्ट इंटर मारना है, एंड यू विल सी देयर इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर, ठीक है। आगे सिंटैक्स की एरर, यही तो पढ़ रहे थे, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स। तो मतलब क्या है, ये बाबा के रूल पे नहीं है, जो बाबा ने लिखा था आपने वैसा नहीं लिखा, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला लिखिए, एंड यू विल फिक्स इट। चलो ए, अब ग्रेटर देन हो गया यार, लेस देन भी होता होगा, ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू भी होता है, ठीक है। नाउ आई एम नॉट गिविंग द स्पेसेस,
ठीक है, अननेसेसरी स्पेसेस में बहुत दे रहा था ताकि आपको कोड जो है मतलब समझ में आ जाए, दैट्स इट। ए डबल इक्वल टू बी, हाँ मैं ये चेक करने वाला हूँ कि भाई ए बी के बराबर है कि नहीं, तो बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फॉल्स। और ये रिजल्ट हमेशा आपको ट्रू फॉल्स में देंगे, बुलियंस में रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या हो रहा है यार, मल्टीपल कंडीशन भी चेक करने होते हैं, वहां पे ये यूज होता है, ठीक है। दो वैल्यू के बीच में आपको क्या डिफरेंस है क्या नहीं वो सब चेक करना है, तो उसके लिए यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, ए नॉट इक्वल टू ये नहीं चलेगा, यस दिस इज ग्रेट। ए नॉट इक्वल टू बी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन, नॉट इक्वल टू बी, तो ट्रू आ रहा है, इट इज गिविंग द ट्रू रिजल्ट। तो भाई सही है, ए बी के बराबर नहीं है, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। एक हमारे पास था लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, लॉजिकल का नाम सुने हो? इसमें लॉजिकल्स के लिए मैं लॉजिक गेट्स की बात कर लूंगा। And or not. यस, एंड और एंड नॉट। और इसके लिए ना एक टेबल बनती है, ठीक है, एक टेबल है, बहुत अच्छी टेबल है, एंड इट इज क्रिएटेड बाय गीक्स फॉर गीक्स, क्रेडिट मैं उनको दूंगा क्योंकि उन्होंने क्रिएट करा हुआ है। एंड यहाँ पे आओ, operators, or I will have some images, पाइथन डाल लो। चलो ये देखो, ये वाली भी सही है, हाँ ये रही ना इनकी गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। ये इसकी ट्रूथ टेबल है, ठीक है। देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है। देखिए जब x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू ट्रू है तो x एंड y की वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। अब याद रखना, जीरो फॉल्स होता है, जीरो के अलावा हर एक चीज ट्रू होती है, निगेटिव में हम गिनती नहीं करते, ठीक है। तो जीरो ही फॉल्स हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी ले लो ट्रू रहेगा। अगर दो वेरिएबल्स हैं, x एक वेरिएबल है y एक वेरिएबल, अगर दोनों ट्रू हैं, ठीक है, यस यू विल गेट नोट्स, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। आपको नोट चाहिए एंड डोंट वरी, आई विल शो माय प्रोफाइल, आप वहां पे जाके देख सकते हो, सब कुछ प्रोवाइड होता है भाई, वीडियो तक देते हैं यार, क्या करेंगे लेके थोड़ी जाएंगे। एक्स ट्रू और वाई ट्रू, तो एक्स एंड वाई भी ट्रू होती है। एक्स और ऑपरेटर और के अंदर देख लो, और में क्या होता है कि जब दो चीजें अगर ट्रू हैं तो ट्रू होगी, ठीक है, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। ध्यान से देखना, एंड में सिर्फ एक ही ट्रू दिखेगा, बाकी सारी कंडीशन फॉल्स दिख रही है, ठीक है। क्यों? तो जानते हो सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, जब एक्स और वाई दोनों बातें सही हो, ठीक है, तभी एंड में ट्रू होगा। और में ठीक इसका ऑपोजिट होता है, इसको याद करना बहुत आसान है। और में अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तभी वो फॉल्स होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है तो हमेशा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड और में ये डिफरेंस चलता है। नॉट ये निगेशन का ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, अगर एक्स ट्रू है तो नॉट ऑफ एक्स हमेशा फॉल्स होगी, ठीक है। अगर एक्स फॉल्स है तो नॉट ऑफ एक्स ट्रू हो जाएगी, एंड सेम गोज विथ वाई ऑल्सो, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं आपको बता दूंगा कि वेयर यू विल गेट योर फाइल्स, आपको डिलीवर हो जाएंगी, सब कुछ डिलीवर हो जाएंगी, इवन कोड फाइल्स जो मैं कर रहा हूँ ना, आपको असाइनमेंट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी ला के इसमें रख दिया है आपके लिए, ठीक है। तो ये ए एंड एंड और एंड नॉट चलता है, प्लस ये बिट। ऐसे हमने कौन कौन सा वेरिएबल बनाया था, चलो मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ यार, एक ये ले लो, इसमें हमने यूज किया होगा भाई, आता हूँ, यस पेस्ट इट हियर। चलो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको मैं ठीक, चलो
क्या, तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो जाएगा बहुत आराम से। राइट अ पाइथन टू टेक ए यूजर इनपुट, हाँ ये नहीं सिखाया ना मैंने, भूल गया हूँ। देखो अब यार प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, प्रिंट कर रहे हो तो चीजें स्क्रीन पे प्रिंट होके आ रही हैं, तो देयर शुड बी अ कमांड, ठीक है। एक कमांड ऐसा होना चाहिए जो क्या होता है, लोगों से इनपुट ले, प्रिंट तो आउटपुट दे रहा है, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, भाई का भौकाल है, ठीक, मैंने लिखा यार ये यहाँ पे तो भौकाल लिख के आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो इनपुट लेती है तो लो, यस देयर इज अ थिंग, मैं आपको दूंगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, और ये चीज क्या क्या करेगी, तो आपको सी, यहाँ पे ये ऊपर पूछ रही है कि व्हाट इज योर नेम, इनपुट लेना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तो मैंने दिया अभिषेक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनपुट मेथड, दिस इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है, प्रिंट फंक्शन यूजर को आउटपुट देता है, ठीक है। प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ दो प्रोसेस पे काम करता है, तीन प्रोसेस, सॉरी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट लेता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको आउटपुट शो करता है, दैट्स हाउ योर कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है। नाउ यू हैव असाइनमेंट क्वेश्चंस, कुछ आज के अभी तक के स्टडी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, right? You have to write a program to check if a number is positive, negative or zero, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स ट्राई कीजिएगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आप थोड़ा सा मैं बता दूं कि फैक्टोरियल कैसे, मान देखिए मैं टास्क दूंगा तो अगर आप करते हैं तो यू विल गेट सम बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आएगी कि भाई बंदा खेल किस लेवल पे रहा है, ठीक है। मैं धीरे से लेवल इंक्रीज करता हूँ, ऐसे पहले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई विल लेट यू नो। जैसे देखो फैक्टोरियल ऑफ थ्री, ठीक है, तो 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6, मतलब तब तक मल्टीप्लाई होता रहता है जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तुम्हें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ऐसे गुणा करके दे, ठीक, एंड बेस्ड ऑन योर नॉलेज, एंड चलो वेरिएबल और उसके डेटा टाइप जो तुमसे हो पाएंगे तुम वो कर लेना, ये छोड़ दो, 5 नंबर छोड़ देना, 4 नंबर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर भी छोड़ दो, 1 2 करो, उसके बाद दूसरे सेक्शन में आ जाओ, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स में क्रिएट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन, जो मैंने किया उनके वैल्यू प्रिंट करो और उनके टाइप्स प्रिंट करने, ये तुम कर लोगे बेस्ड ऑन 2J नॉलेज, ठीक है। ये तुमसे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अगर फॉर्मूला याद होगा तो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने ऑपरेटर्स में जोड़ घटाव गुणा भाग देख लिया है। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्राम टू चेक अ नंबर वेरिएबल इज ऑफ ए स्पेसिफिक डेटा टाइप, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अर्थमेटिक और कंपैरिजन में ये क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। देयर आर 15 to 18 क्वेश्चन, जिसमें से 4 5 छोड़ के 5 6 छोड़ो, बाकी सब चीज तुम देख सकते हो बेस्ड ऑन 2 days नॉलेज, ठीक है। अगर इतना आपसे होता है, ठीक है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन विच आई हैव, ठीक है, जो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक, तो उसकी दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि पहले आप खोल लो, ठीक है, आप करोगे देन यू विल आस्क सम क्वेरीज, ठीक है, फिर उस टाइम पे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। अब ये जो कोड है आई थिंक आई विल शेयर इट इन योर ग्रुप, ठीक है, आपके ग्रुप में मिल जाएगी, ये पूरी फाइल दे दूंगा मैं डे 1, और क्वेश्चंस की पूरी फाइल भी पहुंच जाएगी, और नहीं तो कहो तो मैं नेट पे अवेलेबल करा दूंगा। अबाउट मी, थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। देखो ये तो मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, तो मैं लिंक ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल्स का मिला होगा, तुम गूगल जाना, मेरा नाम गूगल कर लेना, ठीक है, यू विल गेट टू सी माई प्रोफाइल ओवर हियर, तुम्हें एक शॉट में मिलेगा, ठीक है, टॉप पे मिलूंगा, कुछ तो किया है, ठीक है, दैट्स वाई वी लिव हियर, एंड देन गो एंड सी, मैंने अपने टेक्निकल डिग्री को कहीं भी मैनेज नहीं किया, कहीं भी दिखाया भी नहीं है कि मैंने बीटेक करा है, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं थी उसकी। यस आई एम बैरियर सर्टिफाइड, बहुत जगह से सर्टिफाइड हुआ है, ठीक है, बहुत जगह काम किया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है, ये होती है। और कुछ आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग भी ऐसी ही होगी, जो चीज आप यहाँ देख रहे हो ना, ये सेम चीज आपको डिलीवर की जाएगी, सेम वे ऑफ इंट्यूशन रहता है। देखो जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए तब तक ऐसा नहीं है कि क्लास आगे बढ़ती है, इसलिए मैं बीच में 3 बार पूछ चुका हूँ कि अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, ठीक है, अभी तक में है तो बता दो, नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ चलो तुमने इतना बेसिक्स कवर किया हुआ है, देन दैट इज वेरी गुड, बट दिक्कत आनी चाहिए यार, एंड आपको सपोर्ट वगैरह मिलेगा साथ में। आई थिंक देयर आर सम सरप्राइजेस फॉर यू ऑन 4th डे, एक सरप्राइज भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, सो यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है।
चलिए, अब किसी का कोई डाउट वाउट कुछ है, कोई सवाल? वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा आप लोग को? एनीवन? विश्वजीत? चित्रांशु कहाँ है आप? चलिए, हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे। एंड वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि कल के मैसेज में आपको डिस्कस मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स चलने वाले हैं, ठीक है। एंड यू विल गेट टू नो। और फिर हम लोग अपना लेवल थोड़ा सा अप करेंगे, एंड यू विल गेट द फाइल्स ऑल्सो, ठीक है। आपको फाइल्स भी दे दी जाएंगी, नो वरीज, ठीक है। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तन्मय सर को सब ये कर लीजिएगा, एंड देन टॉक टू हिम, ही विल शेयर द फाइल्स, ठीक है। फाइल्स शेयर कर देगा दोनों और हो जाएगा, ठीक है, डन। टुमारो वेब स्क्रैपिंग टुमारो। भाई, वेब स्क्रैपिंग पे डायरेक्ट कैसे लेके जाऊंगा? बैच डेटा साइंस की बेसिक से चलेगी ना, तो वी विल स्टडी, ठीक है। हम लोग लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे ना, कवर कर देंगे। वेब स्क्रैपिंग आती है, वेब स्क्रैपिंग आ जाएगी, ब्यूटीफुल सूप से भी कर सकते हो, नो वरीज, देयर आर मोर लाइब्रेरीज देन दैट। बट ब्यूटीफुल सूप अभी ज्यादा फेमस है, तो इस वजह से ब्यूटीफुल सूप बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए, मिलते हैं गाइस टुमारो। तन्मय सर, आप यहीं हैं? आर यू अवेलेबल? If you want to talk. हाय टीम, कैसे हो? चित्रांश, कैसी रही क्लास? चित्रांशु, अभिषेक सर, एक बार आप सर अपनी बढ़िया, वीडियो। सर बढ़िया। चलो, कंग्रेच, बढ़िया। अच्छा सी, तो अभी मतलब ग्रुप में ना एक क्या नाम है, नोट आ जाएगा। मतलब फीडबैक देना हो तो आप दे देना। बाकी की हमारी क्लासेस चलेंगी 4-5 दिन और, देन यू कैन सी कि हाँ क्या क्या चीजें होती है, देन यू कैन डिसाइड। तो कोई जल्दी नहीं है। बाकी ग्रुप में डिटेल्स अपडेटेड रहेंगी, तो आप उनको बस फॉलो कर लेना एक बारी, सो दैट आपकी कोई क्लास मिस ना हो, ठीक है। डन सर, अभिषेक सर, थैंक यू सर। ओके।